एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे बाय वीकली हॉरोस्कोप वीडियो में, जहां पर हम आपके लाइफ में आने वाले 15 दिनों में क्या होगा उसके बारे में आपकी राशि, आपकी कुंडली से बताते हैं। आने वाले 15 दिन यानी कि इस वीडियो का जो टारगेट डेज है वो है 15 फरवरी से लेकर 28 फरवरी का ये समय हर एक राशि के लिए कैसा जाएगा, क्या होगा आपकी लव रिलेशन में, क्या होगा आपके जॉब में, आपके बिजनेस में, वो चिंताएं जो आपके मन में है क्या वो सॉल्व होंगी या वो बढ़ने वाली हैं। हर एक एस्पेक्ट को, चाहे वो हेल्थ हो, फैमिली हो या फिर आपके पर्सनल डिजायर क्यों ना हो, उसको हम इस हॉरोस्कोप वीडियो में कवर करते हैं। और ऐसे ही एस्ट्रोलॉजर पंडित यूट्यूब चैनल के हॉरोस्कोप वीडियोस दुनिया में देखे जाने वाले सबसे ज्यादा बड़े वीडियोस होते हैं, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी हमने साल दर साल मेंटेन करके रखी है, जिसके बारे में आप लोग ही कमेंट में कुछ इस तरह की बातें करते हैं जो आपकी स्क्रीन पे चल रहा है। आज का ये वीडियो हॉरोस्कोप पे तो होने ही वाला है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम सबसे ज्यादा ध्यान देंगे कि वो थॉट प्रोसेस, वो माइंडसेट जो कि आपको इन 15 दिनों में रखना चाहिए, क्योंकि एक नए साल की जो एनर्जी है वो धीरे धीरे अप डाउन होने लग जाती है, लेकिन अभी भी वो एनर्जी, वो ऊर्जा, वो रेजोल्यूशन जो आपने नए साल में लिए थे वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में आपके बैठे हुए होते हैं। आज हम उसे वापस से ऊर्जा देने की बात करेंगे। हर राशि के साथ कुछ नया रोमांचक हो रहा है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। और अंत में हर बार की तरह इस बार भी आपको मिलेगी एक रेमेडी जो कि इन 15 दिनों में आपको जरूर करनी चाहिए। अब एक सवाल सब लोग अक्सर पूछते हैं कि हमें कौन सी राशि अपनी देखनी चाहिए जब हम हॉरोस्कोप वीडियो सुन रहे हैं। देखिए, राशियां बहुत सारी होती हैं, चंद्र राशि है, सूर्य राशि है और आपकी लग्न राशि भी होती है। कई लोग अपने नाम की राशि देखते हैं, कई डेट ऑफ बर्थ से राशियां देखते हैं, तो कई कंफ्यूजन हो जाती है कि ये वीडियोस बनाए किस बेसिस पे जा रहे हैं। तो हर बार की तरह इस बार भी और मेरे सभी वीडियोज में बेस लिया जाता है आपकी चंद्र राशि को, यानी चंद्र राशि मतलब आपकी बर्थ हॉरोस्कोप में, आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठा हुआ दिखाई देगा वही आपकी चंद्र राशि है, और वही राशि आपको इस हॉरोस्कोप वीडियो में सुननी चाहिए। लेकिन एक कैच है, दुनिया में करोड़ों लोग हैं, एक राशि के करोड़ों लोग हो सकते हैं, इसलिए ज्यादा एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए आपको अपनी चंद्र राशि के साथ साथ अपनी जो लग्न राशि है इसको भी सुनना चाहिए। और जब आप इन दोनों के रिजल्ट मैच करोगे तो एक्यूरेसी और इंक्रीज हो जाएगी। ये एक हैक है, ये एक चीट कोड है, ऑलरेडी कई लोग जानते हैं, कमेंट में कई बार लिख भी चुके हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनको हॉरोस्कोप वीडियो देखने का यही सही तरीका होता है। अब हो सकता है कि आप में से कई लोगों को अपनी चंद्र राशि ना मालूम हो या फिर अपनी लग्न राशि भी नहीं पता होगी। मैं इसको छोटा सा एक मिनट में कवर कर देता हूं। आपकी ये कुंडली है कुछ इस तरह की। कुंडली में ये देखिए, आपका फर्स्ट हाउस है, यहां पर 1 से लेकर 12 का कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है। वो जो नंबर लिखा हुआ है वही आपकी लगन राशि है। फर्स्ट हाउस में पड़ने वाली राशि को ही लग्न राशि कहा जाता है। अब सभी राशियों के नंबर क्या होते हैं वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं कुछ इस तरह से। अब इसी कुंडली में हो सकता है चंद्रमा किसी और नंबर पर बैठा हुआ हो, तो वो हो जाएगी आपकी चंद्र राशि। तो एक ही कुंडली है, उसी से लग्न राशि पता चलती है और उसी से चंद्र राशि पता चलती है। जैसे कि ये वाला हॉरोस्कोप आप देख रहे हैं, 11 नंबर का लगन है, तो लगन की राशि हो गई 11 नंबर की, यानी कि कुंभ। 11 नंबर कुंभ का होता है। और इसी कुंडली में देखिए जो चंद्रमा है वो 7वें घर में बैठा हुआ है, यानी कि इसकी जो चंद्र राशि हो जाएगी वो 5 नंबर यानी कि सिंह राशि हो जाएगी। तो इस व्यक्ति को जब ये हमारे चैनल पे आ रहा है और हॉरोस्कोप वीडियो देखकर अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहता है, तो इसे कुंभ का भी सुनना चाहिए और इसे सिंह राशि का भी सुनना चाहिए, और दोनों की बातें इसके ऊपर सटीक बैठेंगी, ऐसा मेरा प्रयास है और सालों दर साल रहा भी है। तो ये कंफ्यूजन अब क्लियर कर लीजिए। लेकिन अभी भी अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है कि मेरी चंद्र राशि और लग्न राशि क्या है, तो दिक्कत किस बात की, जब हम आपके साथ हैं। डिस्क्रिप्शन में जाइए, हॉरोकॉस्मो ऐप जो इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे अच्छा एस्ट्रोलॉजिकल ऐप है, उसमें जब आप जाएंगे अपनी बर्थ डिटेल्स फिल करेंगे तो आपको अपनी चंद्र राशि, सूर्य राशि, लग्न राशि और अपनी कुंडली के जो फ्री एनालिसिस है, कौन आपकी कुंडली में स्ट्रॉन्ग प्लेनेट है, कौन वीक प्लेनेट है, सारी चीजें डिटेल में पता चलती हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। और अभी रिसेंटली में हमने हॉरोकॉस्मो ऐप में नए नए कुछ फीचर ऐड किए हैं और मैं चाहूंगा कि आप उसको चेक करें और मुझे बताएं कि वो फीचर कैसे हैं। जैसे कि जब आप हॉरोकॉस्मो ऐप खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो यहां पर थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करिएगा तो एक सेक्शन आ रहा है व्यू ऑल। व्यू ऑल पे क्लिक करने पे आपको 3 नए फीचर जो अभी हॉरोकॉस्मो ऐप में इंक्लूड हुए हैं। पहला है भृगु मार्गदर्शन। ये वो फीचर है जिसमें आपके मन में अगर कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, तो उसका जवाब क्या होगा, तो ये सिर्फ एक बार यूज करना है और उसके बाद लगभग 1 महीने के बाद इसको आप दोबारा यूज करिए। नहीं तो आपके मन का उत्तर नहीं आया तो आप कहोगे दोबारा कर लेते हैं। ऐसे चीटिंग नहीं करनी है। तो जब आप भृगु मार्गदर्शन में जाएंगे, इसमें आप लंबी ब्रेथ लीजिए और उसके बाद आप थोड़े मंत्र चैंटिंग है और उसके बाद सीक्रेट है। उसके बाद क्या होने वाला है वो आपके, जब आप मंत्र पढ़ लें तो अपने मन के सवाल सोच लीजिएगा और उसके बाद आगे का बटन दबाइएगा तो आपके सवालों का जवाब बहुत एक्यूरेटली आएगा आपके पास। दूसरा हमारा फीचर आया है हस्तरेखा को देखने का। ये एक रेवोल्यूशनरी फीचर है जिसमें हमने अपने जो ज्योतिष के, पामिस्ट्री के, हस्त विज्ञान के जो सूत्र हैं वो डाल दिए एल्गोरिदम में। अब ये एआई आपका हाथ
पूरा एनालाइज करेगा, हाथ की जो सिंपल छोटी छोटी रेखाएं इनको भी गौर से देखेगा और आपके बारे में बताएगा। इवन आप अगर हाथ नहीं लगाओ, आप कहो कि मुझे चीटिंग करनी है, मैं कुछ और लगा के देख लूं चेक करने के लिए, तो ये डिटेक्ट ही नहीं करेगा। ये सिर्फ पाम की रेखाएं को देखेगा और हम इसे धीरे धीरे और बेहतर भी बनाते चले जाएंगे। और तीसरा फीचर है आपका साल 2026 आपके चाइनीज हॉरोस्कोप से कैसा होने वाला है इसके बारे में। तो ये 3 नए फीचर आपको जरूर ट्राई करने चाहिए और मुझे फीडबैक कमेंट में बताना चाहिए, क्योंकि हॉरोस्कोप ऐप हम सबका है। मैंने जब ज्योतिष की जर्नी शुरू करी थी तो हम कुछ भी नहीं थे, आज थोड़ा बहुत जो नाम बना उसका ये एक गिव अवे है, या फिर आप कह सकते जी कि मुझे अच्छा लगता है करने में कि कोई एक नया फीचर, कोई एक नई चीज़ जो कि आपको एस्ट्रोलॉजी के और करीब लेकर आए और ये कितना पावरफुल विज्ञान है ये आपको समझाए। लेकिन इसके लिए मुझे आपका फीडबैक भी चाहिए और आप कैसा समझते हैं, क्या क्या हम इसमें ठीक कर सकते हैं ज़रूर बताइएगा, क्योंकि एक दिन हम सबको मिलकर इस ऐप को पूरी दुनिया का नंबर 1 एस्ट्रोलॉजी ऐप भी बनाना है। तो ये है कुछ नए फीचर हॉरोकॉस्मो में ऐड हो चुके हैं, इनको जरूर एक बार चेक करिएगा। अब आपका ज्यादा समय लेंगे नहीं और शुरुआत करते हैं कैसा जाएगा 15 से 28 फरवरी का ये समय मेष राशि के जातकों के लिए। मेष राशि वालों, अगले 2 हफ्ते एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट लेकर आ रहे हैं आपके लिए, क्योंकि राहु आपके 11th हाउस में बैठा है और ये प्लेसमेंट आपको हेल्थ और गेन्स दोनों में एक अजीब सा पुश देगा। इन 2 हफ्तों में आपको अगर कोई चोट वगैरह लग जाए, कोई छोटा सा एक्सीडेंट हो जाए, आप कहीं जा रहे थे, थोड़ा सा पैर आपका ट्विस्ट हो गया, मुड़ गया, या फिर आप दरवाजा बंद कर रहे थे, दरवाजे में आपकी उंगली आ गई, या फिर आप कई बार स्किन निकल जाती है, आपने ऐसे स्किन करी और खिंच गया आपका, इस तरह से छोटे छोटे इंसिडेंट आपके फिजिकल लेवल पे बॉडी पर हो सकते हैं और इससे आप थोड़ा सा, कुछ होगा नहीं, कुछ बहुत बड़ा नहीं होगा, हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, बट हाँ ऑफ कोर्स उस देर के लिए थोड़ा सा दर्द जरूर हो सकता है। सबसे पहली बात यहाँ पे हेल्थ की मैंने इसलिए करी क्योंकि ये दोनों जो हफ्ते आने वाले हैं ये आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा खास नहीं, बहुत ज्यादा खराब भी नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते कि एवरीथिंग इज नॉर्मल, कुछ ना कुछ इंसिडेंट यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। कल से मैं जिम ज्वाइन करूंगा, कल से मैं ये रूटीन करूंगा, कल से मैं अपने काम पे ध्यान दूंगा, कल से मैं बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव बन जाऊंगा, ऐसे खूब सारी एनर्जी आप फील करेंगे, मोटिवेशन आपके अंदर आएगा, बूस्ट होगा, सब कुछ मुझे अरेंज करना है, ठीक करना है, लेकिन 99% चांस है कि आप इनमें से कुछ भी नहीं कर पाएंगे और डिस्ट्रैक्ट होकर आप बस बैठे रह जाएंगे। इसलिए बहुत सारे काम करने हैं, दुनिया बदल देनी है, जहां बदल देना है, अपने लिए नहीं सोचना, कोई एक काम उठाइए उसको करिए, अदरवाइज ना वो काम होंगे ना ये काम होगा, कोई काम नहीं होगा। जब आप एक काम उठाओगे तो धीरे धीरे सब कुछ इंप्रूव होने लग जाएगा। एक और बात है कि आप में से कुछ लोग रात में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मूवीज़ देखने की, यूट्यूब वीडियोस देखने की इस तरह से आपकी आदत पड़ जाए, जिससे कि अब आपकी जो नींद है वो बहुत लेट होने लग गई। जो जहाँ पर आप 1-2 बजे सो जाते थे, अब 3, 4, 5 भी बज जा रहे हैं और आपको नींद नहीं आ रही है। आपका जो रिदम है, बॉडी क्लॉक जिसको हम कहते हैं, वो परेशान हो रहा है, वो चेंज हो रहा है या बदल रहा है। अब इससे आप जब सुबह उठेंगे तो एक गिल्ट के साथ उठ रहे हैं कि यार फिर आज लेट उठा, मैं अभी सोचा था कि अभी जिम जाऊंगा, ये करूंगा, आज मैं टाइम से उठ नहीं पाया। ओवरऑल ये फिटनेस के लिए काफ़ी एक ऐसा समय भी होगा जब आपका ध्यान नेचुरली अपनी हेल्थ पे, फिटनेस पे, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ दोनों पे जाने वाला है। बट फिर भी मैं कह रहा हूं कि इसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने की कोशिश मत करिए। अब बात करें अगर आपके धन की, आपके फैमिली की और आपके रिलेशनशिप की, तो आने वाले ये जो 2 हफ्ते हैं इनमें आपकी जो मेहनत है वो लोग नोटिस ज़रूर करेंगे। आपकी तारीफ भी हो सकती है, आपकी या फिर ज़्यादा इनकम भी कर सकते हैं, फाइनेंशियल बेनिफिट भी आपको मिल सकता है। कोई पेंडिंग पेमेंट आपकी अगर रुकी हुई थी तो वो भी वापस आ सकती है, या फिर आपके अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी हो सकते हैं। इस टाइम पीरियड में कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी हो रहा है। अगर आप कोई फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, बिजनेस का काम करते हैं या जॉब भी कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ आपके वर्क से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंटेशन भी आप कर रहे हैं। जैसे कोई जीएसटी बना रहा है, कोई अपने बैंक के नई चेक लेकर आ रहा है, कोई स्टैम्प बनवा रहा है, कोई कुछ अपने डॉक्यूमेंटेशन में इस टाइम पीरियड में बिजी रहेगा। जिनकी विवाह हो चुका है, जिनका शादी हो चुका है, उनके लिए नॉर्मल टाइम पीरियड चला जाएगा। ये एक इवन ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आपका बनेगा। इमोशनल आपको अगर कोई प्रॉब्लम थी अभी तक तो रिलीफ मिलेगा, नहीं थी तो इट्स ओके। और दोस्तों और क्लोज जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करने का स्ट्रॉन्ग चांस भी आपको मिलेगा। अचानक से पिकनिक के प्लान या शॉर्ट ट्रिप या कहीं घूमना, कहीं जाना, या फिर कोई मेहमान आपके घर में या माता पिता दूर से आपके घर में आ जाए, कोई तो जा रहा है, कोई तो घूम रहा है, या तो आप घूम रहे हो या कोई घूमकर आपके घर पे आ रहा है, आपसे मिलने आ रहा है। इस टाइम पीरियड में पुराने दोस्तों से बातचीत होना या उनके घर में कोई फंक्शन होना, किसी के घर में शादी का, मुंडन का या फिर एनिवर्सरी का, एंगेजमेंट का आपके पास इनविटेशन आना, इनमें से कई सारे कार्य हो सकते हैं और ये इनमें ज़रूर जाइएगा, इनमें ज़रूर शिरकत कीजिएगा, ये आपको मेंटली रिफ्रेश कर देगा। एक और बात है कि गाड़ी चलाते वक्त बहुत ध्यान देना है आपको, स्पेशली जब आप फ़ोन पर मैप देख रहे हो तो रॉन्ग टर्न भी लोगे, जहाँ जाना था वहाँ देरी से भी पहुँचोगे, टेंशन अलग से क्रिएट होगी, और अगर आप ज़्यादा केयरलेस हो गए तो आपकी गाड़ी में स्क्रैच वगैरह भी आ सकते हैं। करियर और बिजनेस की अगर बात करें तो अगर पिछले कुछ टाइम
से डिसअपॉइंटमेंट चल रही थी, लग रहा था कि एफर्ट्स से रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो ये सिचुएशन अब धीरे धीरे चेंज होने वाली। मैं कह रहा हूं ना, मेष राशि वालों के अंदर करने का बहुत जोश आ रहा है, पर ये शनि की 7.5 की वजह से वो स्टक हो रहे हैं, वो रुक जा रहे हैं, वो कर नहीं पा रहे हैं, या फिर उनका माइंड जो है वो फॉगी हो गया है राहु की वजह से। अब ये जो स्टक हुए थे आप, वो धीरे धीरे, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इन 15 दिनों में सब बदल जाएगा, पर धीरे धीरे आप कहोगे कि पहले के जो 2 हफ्ते से उनसे ज्यादा बेहतर अभी मैं फील कर रहा हूं। और इसी वजह से कई बार मेंटल प्रेशर भी आपको अंदर से डिस्टर्ब कर सकता है, उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा, कॉन्फिडेंस वापस आएगा। एक और बात है कि ऑफिस या वर्क प्लेस पर आपको कोई पुराना मेल या फिर मैसेज सडनली बॉस के सामने डिस्कस हो सकता है, जिसे आप कहकर या भेजकर भूल चुके थे। अपने कम्युनिकेशन को बहुत क्लियर रखिएगा, बहुत शार्प रखिएगा, बहुत साफ रखिएगा, बहुत मतलब मैं जो बात कह रहा हूं सामने वाला पूरी तरह से उस बात को समझ जाए, इस तरह का एटीट्यूड आपको अभी रखना चाहिए। अगर आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो इस टाइम पीरियड में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट मैसेज लेकर आया हूं मैं आपके लिए। लेजीनेस, आलस आपका शत्रु बन जाएगा, और ये चीज या ये आपके दिमाग में अगर आ रहा है कि नहीं नहीं मैं तो ऐसे करूंगा, मैं तो जिद्दी बनूंगा, मैं अपनी हैबिट नहीं बदलूंगा, सब कुछ बढ़िया है, नहीं, फ्यूचर में काफी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेंगी। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, जिस गोल की आप तैयारी कर रहे हैं, वो आपसे बहुत दूर हट जाएगा। ये टाइम पीरियड शनि की 7.5 वाला सैटर्न यहाँ पे टेस्ट कर रहा होता अपने उन बंदों को जो आगे चलकर राजा बनेंगे या रानी बनेंगे, और टेस्ट कर रहा होता उनको जिनको आगे चलकर उसे एक मीडियोकर लाइफ दे देनी है। तो अगर आप विद्यार्थी हैं तो यही वो टाइम पीरियड है जब आप शनि के इस टेस्ट में पास होने के लिए मेहनत करिए, ना कि एक मीडियोकर जिंदगी जीने में के लिए मेहनत करिए। देखिए, मेष राशि हैं, बहुत एम्बिशियस होते हैं, नई चीजें करना जानते हैं, आपके अंदर वो ऊर्जा पहले से ही है, और मैं बस उसमें आग लगा रहा हूं। यहां पर आपको मन करेगा नए सब्जेक्ट पे, नई प्रैक्टिस पे या नए टीचरों के पास जाने का, बिल्कुल जाइए, पर अपना काम, अपने हिस्से के जो संघर्ष है वो जरूर करते रहिएगा। यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट, विद्यार्थी बुक खोलकर बैठेंगे, 10 मिनट के बाद उनको डिस्ट्रैक्शन होगा, जो कि आज के टाइम में बहुत नॉर्मल हो चुका है, और गिल्ट भी होगा। अपने फोन को ऑफ कर किसी दूसरे कमरे में रख दीजिए। और आजकल मैं देख रहा हूं कई सारे स्टूडेंट एक आइस फ्रिज में रख रहे हैं, वो जब तक पिघल नहीं जा रही तब तक वो फोन नहीं, अपने आप को चैलेंज दे रहे हैं, और अपनी पढ़ाई को, एजुकेशन को एक तरह से गेम बना दिया है, गेमिफिकेशन कर दिया है। आप भी अगर ऐसा कुछ क्रिएटिव तरीका अपने आप को फोकस करने के लिए कर सकते हैं तो जरूर करिएगा। तो ये है कैसा जाएगा दोस्तों मेष राशि के लिए आने वाले जो 2 हफ्ते हैं इनका टाइम पीरियड। तो ये टाइम पीरियड थोड़ा स्लो है लेकिन इंप्रूव हो रहा है। एक पावरफुल रेमेडी जो कि आपको इस टाइम पीरियड में जरूर करनी चाहिए, कोशिश करिएगा कि बालकनी में रोज सुबह एक मिट्टी के बर्तन में साफ पानी भरकर जो पक्षी हैं, जो चिड़िया हैं, उनके लिए आप जरूर रख दें, और इस पूरे 2 हफ्ते आप ये काम करें। और जैसे जैसे गर्मी आगे बढ़ेगी तब भी आप ये काम करते रहिएगा। घर से बाहर अगर कभी जा रहे हैं तो थोड़ा गुड़ या मीठी कोई चीज लेकर जाइए। रास्ते में कोई व्यक्ति मिले, कोई मंदिर मिले, तो आपको उनको वो मीठी चीजें दे देनी चाहिए। राहु के नेगेटिव इफेक्ट और जो दिमाग में फॉगीनेस हो गई है ना, कुछ क्लियरिटी से समझ में नहीं आ रहा, उसमें आपकी हेल्प मिलेगी। ये था मेष राशि के लिए कैसा जाएगा 15 से 18 फरवरी का समय। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं अपनी दूसरी राशि जो कि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों, अगले 2 हफ्ते थोड़े मिक्स सिग्नल लेकर आ रहे हैं, क्योंकि केतु आपके 4th हाउस में बैठा हुआ है। ये प्लेसमेंट सबसे पहले आपकी जो हेल्थ है, इमोशनल पीस है, उसको इंपैक्ट करती है। अब घर में उतना मजा नहीं आता, एनर्जी थोड़ी लो लगती है, घर वालों रिश्तेदारों से बात करने का उतना मन नहीं करता है, घर बदलकर चेंज करने का, लोकेशन चेंज करने का मन कर रहा होता है, या अब तक आपने कर भी दी होगी, नहीं तो ये चीजें अब आपकी बढ़ती चली जाएंगी। यहाँ पे कई सारे लोग अपने नए घर में शिफ्ट होने का या नए घर में बनाने के लिए धन का भी खर्च कर रहे होते हैं। और इस फरवरी के महीने में, मैंने पहले भी बोला था, फरवरी मार्च ये टाइम पीरियड वृषभ राशि के लिए धन खर्च का टाइम पीरियड शुरू हो चुका है। अप्रैल तक ये समय आपका चलेगा। इस वजह से बहुत ज्यादा थकान भी होगी, इरिटेशन भी होगा, ऐसा भी कुछ आप महसूस कर सकते हैं। अगर आप अननेसेसरी ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो ये थकान आपकी अनॉयंस में या फ्रस्ट्रेशन में बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा अगर जरूरत नहीं है तो ट्रैवल नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर आप ट्रैवल कर रहे हो अपने प्लेजर के लिए, अपने मूड को अपलिफ्ट करने के लिए, तो काम मत करिए। फिर काम भी कर रहे हैं और ट्रैवल करने भी गए हैं मूड को अपलिफ्ट करने, तो ये दोनों चीजें एक साथ नहीं होती हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे वृषभ राशि आपका रूटीन चेंज होता हुआ, बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अपने हेल्थ को प्रायोरिटी जरूर दीजिए, थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, रूटीन बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। एक और बात है कि आप में से कुछ लोग बाहर घर से निकलते वक्त बार बार कुछ ना कुछ घर पे भूल जाएंगे, कभी वॉलेट भूल जाएंगे, कभी अपना मोबाइल, लैपटॉप, चार्जर, कुछ ना कुछ, आप चाबी कभी भूल जाएंगे, और फिर कहेंगे अरे शिट यार फिर भूल गए। फिर या तो पोर्टर से मंगाएंगे या फिर वापस आपको घर जाना पड़ेगा। इससे भी आपको एक अजीब सी चिड़ सी मच सकती है, या मेंटल रेस्टलेसनेस आपको फील हो सकती है। बात करें तो
आपके पैसे की, फैमिली मैटर्स की, तो यहाँ पे शनि आपके 11वें भाव में बैठकर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक स्ट्रांग अपॉर्चुनिटी आपके लिए बना रहे हैं, जैसे मैंने कहा ना घर वगैरह बना रहे हैं, अभी लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट देगा। कुछ लोग अभी भी नई अपनी एसआईपी वगैरह भी स्टार्ट कर रहे होंगे कि अभी मार्केट थोड़ी सी डामाडोल है, अभी हम डाल देते हैं, अभी थोड़ा गोल्ड और सिल्वर के प्राइस भी थोड़े कम हुए हैं तो अभी हम इस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अर्थ एलिमेंट की राशि है ना टॉरस आपकी, तो आप ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपका दिमाग खुद ही ढूंढने लगता है और आप में से कई सारे लोग इसमें अपना हाथ भी डालने वाले हैं। लेकिन बिना सोचे समझे किसी भी तरह का फाइनेंशियल डिसीजन लेने की राय मैं आपको अभी नहीं दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे खर्चे, एक्सपेंसेस आपका वेट कर रहे हैं आने वाले 2-3 महीनों में। उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। घर के बड़े बुजुर्ग, घर के जो एल्डर हैं, एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, इनसे जरूर एडवाइस लीजिएगा अगर आप कोई बड़ी फाइनेंशियल डिसीजन लेने जा रहे हैं, अदरवाइज गलत हो सकता है वो डिसीजन, ये लोग बचा लेंगे आपको। लेकिन फैमिली या फिर किसी बहुत क्लोज पर्सन के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर किसी तरह की गलत फहमी, इमोशनल डिस्टेंस भी आप फील कर सकते हैं। आप चाहकर भी अपनी बात ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, ये अंदर ही अंदर मेंटल टेंशन आपके बढ़ाएगा। एक और बात है कि ऐसा हो सकता है कि आप किसी अपने को मैसेज टाइप करो फिर डिलीट कर दो, फिर दोबारा टाइप करो और फिर डिलीट कर दो। अब मुझे तुमसे एक बात कहनी है, अच्छा चलो रहने दो, ऐसा भी आप करोगे क्योंकि आपको लगेगा यार किसी को समझना है नहीं, कोई समझेगा है नहीं, और मैं कितनी बार तो पहले भी समझा चुका हूं, एक बार और नई बार समझाऊंगा, इसको फिर नहीं समझ में आना है। ये चीजें आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। रिलेशनशिप और पार्टनरशिप की अगर बात करें तो ये पीरियड कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है, जिसमें आपको अपने स्पाउस, अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन बनाकर रखना चाहिए। कम्युनिकेशन के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग रह सकता है, पार्टनर के साथ बात समझने में डिफिकल्टी होगी, छोटी बात भी आर्गुमेंट बन सकती है, स्पेशली अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप में हो और बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हो तो ईगो को साइड पर रखकर डिफरेंसेस रिजॉल्व करने होंगे, वरना ग्रोथ रुक सकती है। हाँ, एक और बात है कि आप डिस्कशन सॉल्व करने तो बैठोगे, लेकिन सोल्यूशन की जगह उसे और ज्यादा कॉम्प्लिकेट भी कर सकते हो। ओके, तो बहुत सोच समझकर आपको अपने कम्युनिकेशन को इस टाइम पीरियड में करना है। कंप्लेंट्स नहीं करनी, लोगों की शिकायत नहीं करनी, एटमॉस्फेयर को बहुत नेगेटिव, टॉक्सिक या फिर बहुत हैवी अपनी वजह से नहीं बनाना है। कोई और बना रहा है तो भी आपको ईज आउट करना पड़ेगा इस टाइम पीरियड में, ये पैटर्न आपको अब ब्रेक करना पड़ेगा। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आने वाले जो 2 हफ्ते एवरेज हैं आपके लिए, रिजल्ट नॉर्मल ही रहेंगे, लेकिन स्टडीज का प्रेशर ज्यादा फील हो सकता है, फोकस मेंटेन करने में स्ट्रगल हो सकता है। पढ़ाई लिखाई करनी तो है, याद भी करना है, बहुत सारी चीजें, नोट्स भी खरीदने हैं, सब कुछ है, डिफिकल्टी फील होगी, इसलिए स्मार्ट स्टडी टेक्निक को प्रॉपर रिवीजन बहुत जरूरी है। एक और बात है कि आप में से कुछ स्टूडेंट सेम पैराग्राफ को 3 बार, 4 बार, 5 बार पढ़ेंगे और कहेंगे कि यार ये याद ही नहीं हो रहा है, ये पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है, जिस वजह से आप में से कई लोगों का अपने सब्जेक्ट से मन ही उठ जाएगा। अब यहाँ पर आपको नई टेक्निक्स का, इसलिए मैं कह रहा हूँ कुछ इनोवेटिव टेक्निक लेकर आएंगे वृषभ राशि के जातक अपने पढ़ाई लिखाई या फिर आपका जो भी काम है उसमें ब्रेक लेकर पढ़ना, गेमिफिकेशन के साथ पढ़ना, एआई की हेल्प लेकर पढ़ाई करना, मेमोराइज करने के लिए नए नए तरीके, टेक्निक का यूज करना, ये सबसे बेस्ट रहेगा अगर आप वृषभ राशि के विद्यार्थी हैं, वृषभ राशि के स्टूडेंट हैं। और ओवरऑल अगर बात करूं तो आने वाले ये 2 हफ्ते सभी वृषभ राशियों के लिए पेशेंस, इमोशनल बैलेंस और प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग आपको सिखाने आ रहे हैं। आप जितना इस टाइम पीरियड में काम रहेंगे, सहज रहेंगे, शांत रहेंगे, उतना ही बेहतर आप अपनी सिचुएशंस को हैंडल करेंगे। इस पीरियड का सिंपल और पावरफुल रेमेडी यही है कि घर में रोज सुबह थोड़ा सा दूध या चावल किसी सफेद रंग के बर्तन में रखकर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें या किसी गाय को खिला दें। इससे आपके केतु के जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं शांत होंगे, मेंटल पीस भी बढ़ेगा। और कोशिश ये भी करनी है अगर आप वृषभ राशि के हैं तो इस टाइम पीरियड में आप जितना हो डेली अगर मंदिर जा सके, जो भी मंदिर आपके घर के आसपास हो, आपके ऑफिस के आसपास हो, वहां पर आपको जाना चाहिए। तो ये था दोस्तों वृषभ राशि के लिए 15 से 28 फरवरी का समय कैसा रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपनी तीसरी राशि यानी कि मिथुन राशि के जातकों के बारे में। 15 से 18 फरवरी का समय, मिथुन राशि वालों अगले आने वाले 2 हफ्ते आपके लिए काफी पावरफुल और इंटरेस्टिंग एनर्जी लेकर आ रहे हैं, क्योंकि जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस में ही बैठा हुआ है, जिसकी ऑस्पिशियस दृष्टि आपके 5th हाउस, 7th हाउस और 9th हाउस पे भी पड़ रही है। यहाँ पर आप हेल्थ पे ओवरऑल अपनी पर्सनालिटी को एक स्ट्रांग व्यक्ति में ट्रांसफॉर्म होता हुआ देखेंगे। सबसे पहले हेल्थ की अगर बात करें तो बॉडी के लेवल पर एक नेचुरल पॉजिटिविटी आपको फील होगी, आपके बॉडी में एनर्जी आपको फील होगी। कोई आपको दर्द था, पीठ में कोई परेशानी थी, पैरों में कोई दर्द था, वो अचानक से रिलीफ मिल जाएगा, अचानक से रिलैक्स हो जाओगे आपके, हाँ अब उतना परेशान नहीं हो रहा है, मूड बेटर होगा और आप खुद बहुत अच्छा फील करेंगे। स्ट्रेस हैंडल करने की कैपेसिटी बढ़ रही है आपकी। एक और बात है कि आप में से कुछ लोग बिना किसी रीजन के सुबह जल्दी उठकर सडनली घर की सफाई या रूम को रीअरेंज करने भी लग सकते हैं और बाद में खुद ही सरप्राइज हो जाएंगे कि मुझ में इतनी ऊर्जा, इतनी एनर्जी आ कहां से रही है। ये जुपिटर की पॉजिटिव एनर्जी का इफेक्ट ही है। बात करते हैं पैसे, फैमिली और फाइनेंसेस की, तो राहु आपके 9th हाउस में बैठा है, जिसकी वजह से ट्रेडर्स और बिजनेसमैन को काम के
सिलसिले में अचानक से ट्रैवल करना पड़ेगा। कोई एक आएगा कि अब यहाँ से जाके वो मशीन ले आओ या यहाँ पे जाके उस व्यक्ति से मिलाओ। आप जाएँगे भी, दूसरे स्टेट में ही ये ट्रैवल होगा आपका, और ट्रैवल में आपको जो आपने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा एक तो खर्चा होगा, बजट प्लानिंग करके जाइएगा। और अगर ऑफिस की तरफ से है तो फिर वहाँ पर भी जब आप कहोगे कि मैंने 100 रुपए खर्च किया, वो कहेंगे अरे ये काम तो 80 में हो सकता था, आपने ज़्यादा खर्च कर दिया। तो ये सारी मुसीबतें आगे ना आए, इसलिए बहुत ज़्यादा बजट में रहकर और सभी तरह के जो बिल्स हैं उनको अपने पास संजो कर रखिएगा, अदरवाइज जो रिम्बर्समेंट होता है उसमें इशू आ सकता है। यहाँ पर जो फैमिली मैन है जिनके घर में बच्चे हैं, अपने बच्चों के साथ समय बिताने का बहुत समय मिलेगा और ये आपकी इमोशनल हीलिंग की तरह काम करेगा। उनके साथ रहकर आप अपनी टेंशन भूल जाओगे और इनर हैप्पीनेस फील करोगे। एक और बात है, ऐसा हो सकता है कि आप काम के स्ट्रेस में हो और बच्चा आपको फोन लेकर रैंडम ही सेल्फी और गेम खेलने लग जाए, आपके व्हाट्सएप के रिप्लाई वो कर दे और आप बाद में कहो कि हे भगवान, ये काम का टेंशन अलग है और इसको संभालने की टेंशन अलग है। करियर की अगर हम बात करें तो ये पीरियड थोड़ा-सा अलर्ट रहने का सिग्नल दे रहा है आपको। कलीग्स या फिर आपके आस-पास के लोग आपको किसी बातों में फँसाकर मिसगाइड करते हुए करेंगे आपको, जैसे कि यार हम सब लोग एक साथ जॉब छोड़ देते हैं ना, कौन रोक पाएगा हमें? तुम भी छोड़ो, मैं भी छोड़ूँ, ये छोड़ूँ। उसके बाद जब हम सब छोड़ेंगे तो हम सबकी सैलरी बढ़ जाएगी। इस तरह के काफ़ी खुरापाती आइडिया वो आपको देंगे। मत अपनाइएगा उनके खुरापाती आइडिया। आपके डिसीज़न आप खुद लें, बेहतर रहेगा। आपके लगन में जुपिटर है, एक्चुअली लोगों को आपकी सुननी चाहिए और कहीं वो व्यक्ति आप ही तो नहीं है जो सबको मोटिवेट कर रहा है इस तरह के किसी तरह की बदमाशी करने के लिए। नहीं करना, ना खुद करना है, ना खुद के ऊपर ये सब होने देना है। आपके करियर में अदरवाइज कोई सेटबैक आ सकता है, कोई प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर आपका जो इमेज अभी तक बेहतर बना था वो ऑनेस्ट से डिसऑनेस्ट का इमेज बन जाएगा। आप हो नहीं, पर इमेज ऐसा बन जाएगा। नेगेटिव लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस कर लीजिए, अपने डिसीजन खुद वेरीफाई करिए। एक और बात है, ऑफिस में कोई आपके सामने बहुत सपोर्टिव बनेगा और पीठ पीछे वो आपकी बातों को ही ट्विस्ट कर करके लोगों के सामने प्रेजेंट करेगा और बाद में यानी बहुत बाद में जब आपको पता चलेगा तो कहोगे अरे विनय तुम, अरे पिंकी तुमने ऐसा किया, क्यों बोला, क्या जरूरत थी? तो उनके पास अपने कुछ बहाने होंगे जो कि बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आएंगे। इसलिए बहुत ज्यादा अवेयर रहिए, कौन क्या बोल रहा है, क्या इंटेंशन है उसकी, समझ के चलिए। विद्यार्थी हैं, मिथुन राशि के हैं, तो ये 2 हफ्ते होपफुल एनर्जी आपके लिए लेकर आ रहे हैं। स्पेशली जो स्टूडेंट अब्रॉड स्टडी के ड्रीम देख रहे हैं, सपने देख रहे हैं, उन्हें कई सारी गुड न्यूज मिलने वाली है। एप्लीकेशन प्रोसेस में प्रोग्रेस हो सकती है या पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज वहां से आ सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रखना, डिटेल्स चेक करना और कॉलेज या इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेना बहुत जरूरी होगा। एक और बात है कि आप में से कुछ स्टूडेंट लास्ट मोमेंट पर डॉक्यूमेंट प्रिंट करते वक्त प्रिंटर में एरर देखेंगे। इस टाइम पीरियड में विद्यार्थी और सभी मिथुन राशि वाले में मैक्सिमम लोग अपने किसी घर में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को खराब होता हुआ या टूटता हुआ देखने वाले हैं। इसमें थोड़े से पैसे भी खर्च हो सकते हैं, पर यह कोई बहुत बड़ी चिंता वाली बात नहीं। ओवरऑल आने वाली जो 2 हफ्ते हैं, ये समय ग्रोथ, पॉजिटिविटी और अवेयरनेस का है, जहां एक तरफ अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी तो दूसरी तरफ अलर्ट रहना भी जरूरी होगा। इस पीरियड का सिंपल और पावरफुल रेमेडी यही है कि हर गुरुवार घर में थोड़ी सी हल्दी मिला हुआ पानी तुलसी के पास चढ़ाएं और किसी छोटे बच्चे को पीली मिठाई या स्टेशनरी डोनेट करें। इससे जुपिटर स्ट्रांग होगा और राहु के नेगेटिव इफेक्ट्स बैलेंस होंगे। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये राशि आपकी है। साथ ही साथ जो एक रेमेडी है जो कि आपको इस टाइम पीरियड में जरूर करना चाहिए वो ये है, कोशिश करिएगा इस टाइम पीरियड में आपको किसी गणपति के टेंपल में जाना है और वहां पर गणपति को दुर्वा और दुर्वा के साथ साथ किसी पीले रंग का फूल, दोनों ही गणपति को चढ़ाना है। और जो भी बैड इमोशन, कोई बैड हैबिट है या कोई ट्रॉमा है आपके मन में या कोई ऐसी आदत है, हैबिट है जो आप छोड़ना चाहते हैं, वो कहिएगा गणपति जी मुझे ये आदत, ये ट्रॉमा, ये नेगेटिव फीलिंग मेरे मन से, ये रिश्ता, ये टॉक्सिक पर्सन, ये नेगेटिव सिचुएशन मेरी लाइफ से दूर कर दीजिए, आपको बहुत लाभ होगा। तो ये था दोस्तों मिथुन राशि का कैसा जाएगा 15 से 28 फरवरी का ये पूरा टाइम पीरियड। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अपनी कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि वालों, अगले 2 हफ्ते थोड़े सेंसिटिव और ट्रांसफॉर्मेशन वाले रहने वाले हैं, क्योंकि राहु आपके 8th हाउस में बैठा हुआ है। आपको नजर बहुत लग रही है, अपने दिल की बातें, मन की बातें, फ्यूचर प्लानिंग लोगों को बताना बंद कर दीजिए, अदरवाइज काम बनते बनते नहीं बनेंगे। आपका जो समय है ये आपसे बहुत एक लेजर शार्प फोकस की डिमांड कर रहा है। सबसे पहले हेल्थ की अगर बात करें तो स्पेशली जो फीमेल्स हैं, प्रेग्नेंट फीमेल्स भी मैं इसमें इंक्लूड करूंगा, उनको अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा अभी ध्यान रखना चाहिए। अदरवाइज आपको फीमेल रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो बढ़ते हुए नजर आएंगे। छोटी सी नेग्लिजेंस भी, जैसे कि बैड ईटिंग हैबिट्स या फिर डॉक्टर ने अगर कोई मेडिसिन आपकी दी है, चल रही है और आप उसे कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं और उसका रीजन आपका है बैड रूटीन या फिर आपकी बातें ना मानना ही होगा। इसलिए रूटीन चेकअप करना, अपने रूटीन को ढंग से रखना, घर में हाइजीन का ध्यान रखना और अगर कोई मेडिकेशन चल रहा है तो उसका प्रॉपर ध्यान रखना आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर रहेगा। ये टाइम पीरियड आप इमोशनली काफी सेंसिटिव फील कर सकते
सकते हैं। किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, अकेले रहने का मन करेगा, मोबाइल चलाएंगे या फिर किसी एक व्यक्ति से ही आप ज्यादा बात कर रहे होंगे। एक और बात आपको समझा दूं कि आप में से कुछ लोग इंटरनेट पर सिम्टम्स भी सर्च करेंगे कि मुझे ये ऐसा क्यों फील हो रहा है, और जब आप सिम्टम सर्च करेंगे तो तरह तरह की बीमारियों के नाम आएंगे जो कि अननेसेसरी टेंशन आपके लिए लेकर आ जाएगा। तो ये कार्य करने से बचिए। आपकी कुछ हैबिट है जिससे आप बहुत दिनों से चेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, और अब वक्त आ चुका है कि आप उसके लिए स्टेप ले लें। बात करेंगे आपके फाइनेंसेस की, तो अगर आपका पैसा काफी टाइम से कहीं पर अटका था, आपने किसी को उधार दिया था, कहीं से पेमेंट फंसी हुई थी, कोई वेंडर आपको पेमेंट करने वाला था, तो ये टाइम सब कुछ कंपनसेट कर जाएगा। कोई लोन लेना चाहते थे आप, तो भी ये टाइम लोन आपको देकर जा सकता है। यहां पर पैसे खर्च होते हुए, पैसे मिलते हुए, दोनों ही सिचुएशन कर्क राशि में चल रही है। तो आपको अगर लोन लेना है तो भी टाइम ठीक है, किसी से उधार वापस लेना है वो भी टाइम ठीक है, किसी वेंडर को पेमेंट का याद दिलाना है तो भी ये टाइम काफी ठीक है। कुल मिला के ये एक स्ट्रांग योग बन रहे हैं जो कि आपको फाइनेंशियल रिलीफ देकर जा रहे हैं, मन हल्का कर जा रहे हैं। शनि का 9th हाउस में बैठा रहना मॉनेटरी गेन्स के सिग्नल तो दे ही रहा है, लेकिन पैसे आते ही इंपल्सिव स्पेंडिंग से आपको बचना जरूरी हो जाएगा। एक और बात है कि ऐसा हो सकता है कि अकाउंट में पैसा आते ही आप ऑनलाइन शॉपिंग कार्ड भर लो और बाद में रियलाइज करो कि जरूरत से ज्यादा ही थोड़ा खर्चा हो गया। तो कंट्रोल जरूरी है। इमोशनल हो रहे हैं ना, सेंसिटिव हो रहे हैं, तो इमोशनल स्पेंडिंग हो सकती है। आप फैमिली और रिलेशनशिप की अगर हम बात करेंगे तो इस टाइम पीरियड में थोड़ा इमोशनल टर्बुलेंस आपके रिलेशनशिप में आप फील कर सकते हैं। पुराने या क्लोज फ्रेंड्स से भी कोई ट्रस्ट तोड़ सकता है आपका, जिससे आप काफी हर्ट होंगे, जिसका गुस्सा आप अननोइंगली फैमिली पर निकाल सकते हैं या खुद के ऊपर निकालेंगे। देखिए, जब गुस्सा दूसरे पे निकालने की हिम्मत होती है आदमी की या उसका औहदा होता है तो निकाल देता है, और जब किसी पे नहीं निकाल पाता है तो खुद पे निकाल रहा होता है, अपनी हेल्थ खराब कर रो रो कर या फिर अपने आप को किसी तरह से टॉक्सिक हैबिट में डालकर। एक और बात है जो कि आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए। ऐसा हो सकता है कि आप किसी और की गलती पर घर में किसी छोटी बात पर अननेसेसरी रिएक्ट कर दो और बाद में खुद रिग्रेट फील करो। इमोशनल कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। करियर और बिजनेस की बात करें तो ट्रेडर्स के लिए पीरियड नॉर्मल रहेगा, कोई बड़ा लॉस या बड़ा गेन नहीं दिखाई देता, लेकिन अगर करियर में ग्रोथ चाहते हैं तो टाइम वेस्ट किए बिना नए स्ट्रेटजी प्लान करनी होगी। नए आइडियाज, नए मेथड्स और प्रैक्टिकल अप्रोच आपको आगे ले जाएंगे। एक और बात है कि आप काम शुरू करने बैठोगे पर प्लानिंग से ज्यादा टाइम डायरी पर प्लानर डेकोरेट करने में निकल जाएगा, यानी कि जिंदगी सुधारनी है, ये करना है, वो करना है, हाँ करेंगे, कल से करेंगे, 7 बजे ये करेंगे, 8 बजे ये करेंगे, बस यहीं पे हो रही प्लानिंग है, असल में कुछ नहीं हो रहा है। तो एक चीज सही करिए अपनी लाइफ की। जैसे आप ब्रश नहीं करते लेट्स सपोज, तो आप ब्रश करना शुरू करिए। जिम तो बाद में जाएंगे ना, एक्सरसाइज तो बाद में करेंगे, जॉगिंग तो बाद में जाएंगे। अब जब सोचोगे जिम जाना है, योगा करना है, तो पहले कपड़े खरीद लोगे, सारी शॉपिंग कर लोगे, लेकिन वो चीज नहीं हो रही है। शूज खरीदने मुझे तब करूंगा, नहीं, ऐसा नहीं करना। एक चीज से स्टार्ट करिए और एक चीज पर जब वहां शुरू कर दोगे ना तो इंसान का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसका मोटिवेशन इंक्रीज होता है कि हाँ यार मैंने ये कर दिया, मैं आगे भी कर सकता हूँ। उससे उसकी जो लॉजिकल एबिलिटी है वो भी ज्यादा स्ट्रांग होती है और वो अपनी लाइफ को ज्यादा बेहतर होते हुए खुद देख पाता है। 10 चीजें हाथ में लेकर कुछ नहीं हो रहा होता, किसी के साथ नहीं होता, आपके साथ क्यों होगा? यहाँ पर आप में से कई सारे लोग ध्यान की तरफ, साधना की तरफ, मेडिटेशन की तरफ भी आकर्षित होंगे और मेडिटेशन करना चाहेंगे। और जब आप मेडिटेशन कर रहे होंगे तो कई अलग अलग तरह के मिरेकल टाइप के आपको अनुभव भी होंगे और आपके पास समय भी होगा ये चीज करने का। तो सुबह या शाम में कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव करने के लिए, मेमोरी इंप्रूव करने के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए आपको ये चीज करनी भी चाहिए। 2 मिनट शांति में बैठकर आपको कुछ नहीं, बस आपकी इनहेल और एक्सहेल में जो बीच में एक छोटा सा गैप आता है, उस गैप को आप ध्यान से देखिए। ये विज्ञान भैरव तंत्र की एक मेडिटेशन टेक्निक है और ये बहुत काम करती है। आप इसको करिए तो इससे क्या होता है, व्यक्ति प्रेजेंट में रहना सीख जाता है और जब बार बार ये इस चीज की प्रैक्टिस करता है तो इंप्रूव हो जाता है। कर्क राशि, कर्क लगन वालों के लिए बहुत जरूरी ध्यान क्रिया ये होती है। यहाँ पर आप नया फोन लेने की भी बातें सोच सकते हैं, नया गैजेट लेने की बातें सोच सकते हैं, नया लैपटॉप, नया कोई एक्सेसरीज, नए ईयरफोन्स भी आप लेने के बारे में सोचेंगे। और क्लोथ, कपड़ों के बारे में तो कपड़े तो आने वाले हैं आपके में, और कई सारे कर्क राशि के लोग बुक्स भी नहीं परचेज कर अपने घर में लेकर आएंगे। कुल मिलाकर कर्क राशि वालों टाइम पीरियड इतना खास बुरा नहीं है, ठीक ठीक ही है, बस एवरेज से मैं कहूंगा अबव एवरेज। एक्सीलेंट नहीं है तो अबव एवरेज ये टाइम आपका है। इस टाइम पीरियड में आप जितना काम रहेंगे, जितना शांत रहोगे आप, उतना बेहतर है आपके लिए। सिचुएशन धीरे धीरे खुद ही आप हैंडल कर लोगे और ये टाइम पीरियड बेहतर हो जाएगा। अब एक पावरफुल रेमेडी जो आपको जरूर करनी चाहिए, रोज सुबह 1 लोटा साफ पानी में थोड़ा सा दूध मिलाकर आप शिवलिंग पर अर्पण करना शुरू कर दीजिए। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद चीज जैसे कि चावल या दूध का दान करना भी बेहतर रहेगा। राहु के नेगेटिव इफेक्ट शांत होंगे और मेंटल पीस बढ़ेगा। आपकी राशि कर्क है तो
कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि आप कर्क राशि के हैं। तो ये है कैसा जाएगा 15 से 28 फरवरी का ये पूरा टाइम पीरियड कर्क राशि के सभी जातकों के लिए। अब चलते हैं अपने शेर की राशि सिंह राशि की तरफ। सिंह राशि वालों, अगले 2 हफ्ते आपके लिए सेल्फ ग्रोथ और रियलिटी चेक दोनों लेकर आ रहे हैं, क्योंकि जुपिटर आपके 11th हाउस में बैठा है और ये प्लेसमेंट आपको अंदर से रिफाइन करने, पर्सनालिटी इंप्रूव करने और हेल्थ को बेहतर बनाने का स्ट्रॉन्ग पुश दे रहा है। सबसे पहले हेल्थ की अगर बात करें तो जो एफर्ट्स आप खुद को इंप्रूव करने के लिए कर रहे हैं, चाहे डाइट चेंज हो, रूटीन इंप्रूव करना हो या फिर लाइफस्टाइल बेटर बनाना हो, उसका पॉजिटिव इंपैक्ट क्लियरली फील होगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आप खुद को ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करने वाले हैं। एक और बात है, आप में से कुछ लोग मिरर के सामने खुद को देखकर सडनली डिसाइड करेंगे कि अब सीरियसली फिटनेस पर ध्यान देना पड़ेगा और तुरंत ऑनलाइन हेल्दी प्रोडक्ट्स वगैरह आप ऑर्डर करने लग जाएंगे। सिंह राशि वालों, आपका ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त शुरू हो चुका है, जो कि इस पूरे साल चलेगा, अगले साल भी चलेगा। तो ये वक्त को पूरी तरह से यूटिलाइज करिए, पढ़ाई करिए, नई चीजें सीखिए, नए लोगों से मिलिए, नई स्किल्स बनाइए अपने अंदर, अपने आप को उस व्यक्ति की तरह बना दीजिए जो व्यक्ति आपके दिमाग में चलता है, जो व्यक्ति बहुत रिच है, बहुत हैप्पी है, जीवन के हर सुख उसके पास है और वो कैसा सोचता है और वो उसको क्या क्या आता है ये सोचिए अपने दिमाग में और वो सारी चीजें कर डालिए। इससे बेहतर टाइम फिर नहीं मिलेगा। 30 साल में एक बार ये वक्त आता है जब सिंह लगन का शनि अष्टम में जाता है और वो ट्रांसफॉर्म करा के चला जाता है। और देखिएगा सिंह राशि वालों, अगर आपकी उम्र 25 से 32 के बीच में है या 30 के ऊपर की उम्र है आपकी, इस टाइम पीरियड में आप जो भी चीजें सीखेंगे, जो भी चीजें बनाएंगे, उसकी रोटी आप पूरे जीवन खाएंगे, बुढ़ापा भी आपका यही काम चलाएगा। तो दिस इज अ गुड टाइम, आपको इसको बिल्कुल भी मिसयूज नहीं करना चाहिए। बात करते हैं पैसे और फाइनेंसेस की, तो जो लोग बिना सोचे समझे पैसा उड़ा रहे थे, उन्हें अगले 2 हफ्तों में अचानक किसी काम के लिए बड़ी अमाउंट की जरूरत पड़ सकती है। तो आपको रियलाइज होगा कि पैसों का मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए एक्सपेंसेस पर कंट्रोल रखिए, रिस्पॉन्सिबल अप्रोच अपनाइए और अननेसेसरी स्पेंडिंग से बचिए। हाँ, एक और बात है कि ऐसा हो सकता है कि जब जरूरत पड़े तब अकाउंट बैलेंस चेक करके आपको शॉक लगे और आप पुरानी शॉपिंग या ऑनलाइन ऑर्डर्स याद कर रिग्रेट भी फील करो। कई सारे लोगों को यह भी पता चलेगा कि उनके क्रेडिट कार्ड से पता नहीं किस चीज के पैसे कट रहे थे फालतू में, कि इतनी सारी ऑटो पेमेंट उन्होंने शुरू रख रही थी, उस सब बंद करोगे आप और आप अपने फाइनेंसेस को ज्यादा कंट्रोल में लेकर आओगे। ये लेसन आपको समझना इस टाइम पीरियड में बहुत जरूरी है। शनि कुछ नहीं छोड़ेंगे आपको, फाइनेंशियली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, फिजिकली हर तरफ से वो ट्रांसफॉर्म करने पे आ चुके हैं और आप ऐसा फील भी कर रहे हैं। कमेंट कर जरूर बताइएगा। इस टाइम पीरियड में आपको बस थोड़े सपोर्ट की जरूरत है और वो सपोर्ट आपकी फैमिली और आपके स्पाउस, आपके पार्टनर शायद ना दे पाए, वो सपोर्ट आपको खुद ही ढूंढना है अपने अंदर। यस, मैं यही समझाना चाहता हूं। फैमिली का एनवायरनमेंट पॉजिटिव तो रहेगा, जब भी आप किसी प्रॉब्लम में होंगे, घर के किसी एल्डर व्यक्ति से आप बात करेंगे, सपोर्ट मिलेगा, लेकिन वो इतना कन्विंसिंग नहीं होगा जितना आप चाह रहे थे। इसलिए इस कंडीशन को बहुत ज्यादा, देखिए बात तो जरूर करिए, लेकिन अंत में सोल्यूशन आप ही को लेकर आना है और कोई लेकर नहीं आएगा। हाँ, एक और बात है, आप में से कुछ लोग घर में टेंशन में चुपचाप घूमते भी रहेंगे। फैमिली भी पूछेगी क्या हुआ क्या हुआ, आपका होगा कुछ नहीं हुआ। मैं ये कह रहा हूं क्योंकि वो जवाब तो दे देंगे पर वो कन्विंसिंग नहीं है उतना जवाब, इसलिए आप खुद ही सोच रहे हो और कोई नहीं, आप जवाब ढूंढ लाओगे। करियर और बिजनेस की अगर बात करें तो बिजनेसमैन को अपने वेंचर को नए डायरेक्शन देने का थॉट आने वाला है, नए आइडियाज आएंगे, नई प्रोडक्ट, नई सर्विसेज ऐड होंगी, एक्सपेंशन या फिर चेंज का प्लान बन सकता है। लेकिन इस वक्त ओवर रिस्क लेना हार्मफुल हो सकता है, इसलिए किसी भी मेजर डिसीजन से पहले एक्सपर्ट एडवाइस लेना बहुत जरूरी होगा। इंपल्सिव स्टेप फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। एक और बात है कि आप एक्साइटमेंट में किसी नई अपॉर्चुनिटी पर तुरंत हाँ बोल सकते हैं और बाद में टर्म्स और कंडीशंस पढ़कर रियलाइज करोगे कि रिस्क ज्यादा है, इसलिए पेशेंस रखो। स्टूडेंट्स के लिए आने वाले जो 2 हफ्ते हैं एक इंपॉर्टेंट वार्निंग लेकर आ रहे हैं। अपनी कंपनी यानी कि आपका जो साथ है, फ्रेंड सर्कल है, उस पर बड़ा ध्यान देने वाली बात है। गलत एसोसिएशन की वजह से स्कूल या कॉलेज में इमेज आपकी खराब होगी, टीचर्स का सपोर्ट भी कम होगा और आप जो अचीव करना चाहते थे लाइफ में उससे दूर चले जाएंगे। इसलिए डिसिप्लिन और पॉजिटिव लोगों के साथ रहना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। एक और बात है, ऐसा हो सकता है कि आप किसी फ्रेंड के कहने पर क्लास बंक कर लो और बाद में टीचर को पता चल जाए और आप अननेसेसरी ट्रबल में आ जाओ। ये सिचुएशन अवॉइड करनी होगी। ओवरऑल ये अगले 2 हफ्तों का समय आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्मार्ट डिसीजन मेकिंग और राइट कंपनी चूज करना सिखाने वाला है। इस पीरियड का सिंपल और पावरफुल रेमेडी यही है कि हर रविवार सुबह सूर्य को जल अर्पण करें और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को गेहूं या फिर गुड़ का दान आप करें। इससे जुपिटर स्ट्रांग होगा और लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। अगर आप सिंह राशि के हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी राशि सिंह है। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा सिंह राशि के लिए आने वाले 2 हफ्तों का समय। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपनी छठी राशि, क्रिटिसिज्म की राशि, एनालिटिकल राशि,
कन्या राशि के जातकों के बारे में। कन्या राशि वालों, अगले 2 हफ्ते आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग वेकअप कॉल लेकर आ रहे हैं, स्पेशली हेल्थ, रिलेशनशिप और प्रैक्टिकल डिसीजन के मैटर में, क्योंकि केतु आपके 12th हाउस में बैठा है। ये प्लेसमेंट आपको रियलाइजेशन और सेल्फ करेक्शन की डायरेक्शन में पुश करेगा। सबसे पहले हेल्थ की बात करें तो पिछले कुछ टाइम से जो लोग इंडाइजेशन, ज्वाइंट पेन, हेडेक या छोटे से ऐसे किसी हेल्थ इशू से गुजर रहे थे या उसे कैजुअली इग्नोर कर रहे थे, अब उन्हें हेल्दी लाइफस्टाइल की इंपॉर्टेंस समझ आएगी। आप सिंसियरली अपनी हेल्थ इंप्रूव करने की कोशिश करोगे। डाइट चेंज, रूटीन सेट करना है, एक्सरसाइज या प्रॉपर रेस्ट लेना शुरू कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके आसपास के लोग भी आपको मोटिवेट और सपोर्ट करेंगे। एक और बात है, आप में से कुछ लोग रात को हैवी जंक फूड खाने के शौकीन हो गए थे, तो अब सडनली डिसाइड करेंगे कि बस इनफ इज इनफ, अब मुझे अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है। और टेम्पटेशन आएगी फिर भी, लेकिन आप उसे कंट्रोल कर ले जाएंगे। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना ही कन्या राशि वालों आने वाले 2 हफ्तों में आपका सबसे बड़ा चैलेंज भी है, और यही आपके लिए सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करेगा। रिलेशनशिप्स की अगर बात करें तो शनि आपके 7वें घर में होने की वजह से बिजनेस पार्टनरशिप एक्स्ट्रा अलर्ट की जरूरत है। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में थे और उस पार्टनरशिप में कोई भी चीटिंग कर रहा था, कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड कर रहा था, तो ये शनि उसके फ्रॉड को या आप उसके बारे में जो सोचते थे, पीठ पीछे जो कहते थे, उसको उजागर कर देगा। और ये 7वां घर हमारे स्पाउस का भी होता है, तो स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखिएगा, या फिर स्पाउस आपसे थोड़ा सा दूर चले जाएंगे, मायके चले जाएंगे, और फिर ये थोड़ा डिस्टेंस रहेगा, या तो इमोशनल डिस्टेंस है या फिजिकल डिस्टेंस, या स्पाउस की हेल्थ में गड़बड़ी हो सकती है। यहाँ पे स्पाउस भी अगर हैं आपके, तो वो भी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा कॉन्शियस हो जाएंगे, और आप देखेंगे कि जो बंदा कभी बिस्तर से नहीं उतरता था, वो जूते उते पहनकर थोड़ा जॉगिंग के लिए या जिम या योगा के लिए जाने लग गया है। एक और बात है कि ऐसा हो सकता है कि आप जल्दी में टर्म्स और कंडीशन स्किप करते हुए किसी एक चीज में जैसे इंश्योरेंस वगैरह परचेज कर लो, वो आपके लिए बाद में जाके टेंशन बनेगा। तो कोई भी ऐसी चीज परचेज कर रहे हैं जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ना जरूरी होता है, ध्यान से पढ़ लीजिए। गूगल, एआई, आजकल तो दुनिया भर के टूल्स आ गए हैं जो कि आपको आपकी भाषा में चीजें समझा देते हैं। सोशल लाइफ की अगर बात करें तो अगले 2 हफ्तों में आपको इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ कनेक्ट होने के अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। सोशल एक्टिविटीज या गैदरिंग में पार्टिसिपेशन करना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आपकी पर्सनालिटी और कम्युनिकेशन स्किल्स लोगों को इंप्रेस करेंगी और फ्यूचर के लिए नए डोर्स ओपन होंगे। हाँ, एक और बात है, आप किसी इवेंट में सिर्फ कैजुअली जाओगे और वहां किसी इंपॉर्टेंट पर्सन से अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन बन सकता है जो बाद में आपके काम आ जाए। इसलिए कोशिश करिए कि हर इंटरेक्शन को सीरियसली लीजिए। करियर की बात करें तो ये पीरियड आपको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहा है कि टाइम इज मनी। अगर आप अपनी एबिलिटीज से टॉप पर पहुंचना चाहते हो तो प्लानिंग के साथ एक्शन भी लेना होगा, वरना आप सिर्फ सोचते और प्लान बनाते रह जाओगे और कोई और आपसे आगे निकल जाएगा। एक और बात, आप में से कुछ लोग परफेक्ट प्लान बनाने के चक्कर में काम स्टार्ट ही नहीं करेंगे और डेडलाइन पास होने पर रिग्रेट फील करेंगे। ओवरथिंकिंग से बाहर निकलना होगा। अब स्टूडेंट्स के लिए ये पीरियड डिसिप्लिन का टेस्ट है। अगर आप एग्जाम देने वाले हो तो किसी भी इलीगल एक्टिविटी जैसे चीटिंग वीटिंग, फर्रे वर्रे बनाना, इसमें मत फंसना, नहीं तो बहुत परेशान हो जाओगे आप। और एक चीज और है, अगर आप कन्या राशि के हैं और आपका कोई छोटा भाई या छोटी बहन है तो इस टाइम पीरियड, और उनकी शादी की उम्र हो गई है, अगर मतलब 25 से लेकर 30 तारीख की कोई उम्र हो गई है, वो अपने रिलेशनशिप्स को लेकर या अपनी मैरिज को लेकर किसी ना किसी वजह से बहुत कंफ्यूज होंगे। और यहाँ पर आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप अपने छोटे भाई बहन को संभालें। किसी चीटिंग का शिकार बन रहे हैं वो, या फिर किसी इमोशनल डिसएडवांटेज उनके साथ अभी चल रहा है, आपको पूरी कोशिश करनी है कि आपको उन्हें संभालना है। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा कन्या राशि के लिए आने वाले 15 दिन फरवरी के। और एक रेमेडी जो कि आपको जरूर करनी चाहिए, कोशिश आपको ये करनी है कि आप किसी हनुमान मंदिर पे जरूर जाएं और पंडित जी से बोल दीजिए कि मुझे या तो मेरे राइट हैंड में कलावा बांध दीजिए या फिर मुझे कोई लाल धागा दे दीजिए, मैं खुद बांध लूंगा। ये एक रेमेडी आप जरूर करिएगा इन 15 दिनों के अंदर। पक्षियों के लिए अगर आप अपने घर पे, अपनी बालकनी में पानी का कोई बर्तन रख सके मिट्टी का, तो आपको ये काम करना चाहिए। इससे भी आपके जो पुण्य कर्म हैं वो बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अपनी 7वीं राशि के बारे में बात करते हैं, यानी कि कैसा जाएगा 15 से 28 फरवरी का ये पूरा टाइम पीरियड तुला राशि के सभी जातकों के लिए। तुला राशि वालों, अगले 2 हफ्ते आपके लिए हेल्थ और अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट रियलिटी चेक भी लेकर आ रहे हैं, क्योंकि केतु आपके 11th हाउस में बैठा है और इसकी एनर्जी आपको अंदर से बैलेंस और पीसफुल करने वाली है। सबसे पहले हेल्थ की अगर बात करें तो इस पीरियड में हेल्थ काफी अच्छी रहने वाली है। जो लोग क्रॉनिक इश्यूज या किसी दर्द से गुजर रहे थे, रिलीफ मिलेगा, रिलैक्स फील करेंगे, माइंड भी रिलैक्स फील करेगा। काफी स्ट्रेस, टेंशन आपकी खत्म होने वाली है और आप अंदर से ही एक हैप्पीनेस फील करने वाले हैं। आपका कॉन्फिडेंस नेचुरली बूस्ट होगा। हाँ, एक और बात है कि आप में से कुछ लोग बिना किसी रीजन के सडनली पुराने कपड़े या फिर रूम ऑर्गेनाइज करने लग सकते हैं। घर में साफ सफाई का भूत चढ़ सकता है क्योंकि आपको लगेगा कि
आपको सबकॉन्शियसली ये फील हो सकता है कि सफाई करते समय मुझे काफी मेंटल पीस मिलता है, और ये एक्चुअली में ये एक प्रूवन बात भी है। जब आप अपने रूम को अरेंज करते हो, घर को अरेंज करते हो, तो आप फील करते हो कि आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, जो कि आपके मेंटल हेल्थ को या मेंटल पीस को काफी बढ़ा देता है। और यही चीज तुला राशि के लोगों के साथ भी होने वाली है। इनर बैलेंस को बढ़ाने के लिए अब तुला राशि को क्योंकि मजा आने लग गया इन सब चीजों में, तो वो कई सारी और चीजें भी कर सकते हैं। पैसे और फाइनेंसेस की बात करें तो अगले 2 हफ्ते में आपके फाइनेंशियल गेन्स के स्ट्रॉन्ग योग बने हुए हैं। तो कोई नया फाइनेंशियल प्लान था, कोई नई स्कीम थी, कोई नया प्रोडक्ट या सर्विस आप लॉन्च करना चाहते थे, या फिर किसी तरह से आप अपने इंक्रीमेंट की अपने ऑफिस में बात करना चाहते थे, दिस इज अ राइट टाइम, आप वो कर दीजिए। राहु आपके 5वें भाव में बैठा हुआ है, तो आपको कुछ अतरंगी, कुछ नया, कुछ विचित्र पढ़ने का, सीखने का भी मन कर सकता है। और इन्वेस्टमेंट या फिर शेयर मार्केट ट्रेडिंग या फिर ज्योतिष, कुछ भी नया एकदम जो अभी तक आपने सोचा नहीं था कि मैं भी ये चीज कभी सीखूंगा, ऐसा कुछ आपके जीवन में आ सकता है और आप उसे पढ़ना शुरू भी कर सकते हैं। यहां पर कई सारे एडवांटेज आपको मिलेंगे इन्वेस्ट करने के, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के, पर उसको केयरफुली एनालाइज कर आप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा एक्सपीरियंस टीचर, मेंटर, गाइड है जिसके साथ आप हर तरह की बातें कर सकते हैं, तो उनसे अब एडवाइस लेते रहिएगा या अपनी दिल की बातें करते रहिएगा। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है ना कि हमें पता होता है हमें करना क्या है, लेकिन बस दूसरों से डिस्कस करते करते हम एक्चुअली में अपने आप से वो सारी बातें कर रहे होते हैं, वो सारे डाउट हम अपने आप से पूछ रहे होते हैं, लेकिन सामने कोई और व्यक्ति होता है, उसके गाइडेंस या उसके डिसीजन ज्यादा मैटर करते हैं नहीं, लेकिन फिर भी उससे बात करते करते हमें ज्यादा अच्छी क्लैरिटी आ जाती है। कुछ ऐसा ही हो रहा है तुला राशि के सभी लोगों के साथ। और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जो कि आपको फ्लैशी इन्वेस्टमेंट या फिर क्विक प्रॉफिट स्कीम का चपकाने की कोशिश करेंगे, बहुत अट्रैक्टिव लगेगा। बिना रिसर्च किए कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। यहां पर आपको कोशिश ये करनी है कि अपने घर में आपको बहुत पेशेंटली बैठे रहना है। आने वाले समय में आप क्या कर सकते हैं, कौन से काम बढ़ा सकते हैं, काम में कितना फोकस बढ़ाना है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो जॉब हो, या फिर आपका बिजनेस हो, उस पर ध्यान देना चाहिए। रिलेशनशिप्स की और सोशल सर्कल की अगर बात करें तो पीरियड ऐसा आ चुका है कि आपको दूसरों पर अब ज्यादा ट्रस्ट करने में थोड़ा सा रीजन चाहिए, या फिर मैं इस पे विश्वास करूं, उसकी बातों पे विश्वास करूं, उसके पीछे क्या रीजन है, क्यों करना चाहिए मुझे इस पे विश्वास, इस तरह की काफी बातें आपके दिमाग में चलेंगी, स्पेशली जब वो सिचुएशन किसी फाइनेंशियल डिसीजन पे डिपेंड होगी। फॉर एग्जांपल, कोई ब्रोकर है, वो आपको नई नई चीजें स्कीमें समझाएगा, बताएगा, और आप कहोगे कि इसका पास्ट रिकॉर्ड क्या है, इसने पहले क्या क्या किया था, इसने पहले मुझे क्या क्या बताया था, कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, और उसके बाद जाकर आप कोई डिसीजन लोगे, विच इज अ वेरी गुड थिंग। आपको ऐसा ही करना चाहिए। पैसों की बात शुरू हुई है तो अपने दोस्तों या रिलेटिव के साथ ये कुछ भी शेयर करने से बचिए। आप क्या प्लान कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, कहाँ, कुछ भी मत शेयर करिए, ना ही किसी को कुछ बताइए। अदरवाइज आगे चलकर ये चीज किसी ना किसी तरह से आपको हर्ट करेगी, परेशान कर सकती है, या फिर आपका काम बनते बनते नहीं बनेगा। बजट डिस्टर्ब थोड़ा सा ही हो रहा है, विच आई थिंक कि आप बैलेंसर की राशि है ये, आप बैलेंस कर ले जाएंगे। आप में से कई सारे तुला राशियों का मन अब कर रहा है कि अपनी इनकम को और बढ़ाना है या सेविंग्स को और इंक्रीज करना है, क्योंकि फ्यूचर में कुछ ऐसी इमरजेंसी अगर आ गई जहां पर पैसों की हमें जरूरत पड़े, तो हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने हैं। और इस चीज को तुला राशि यहां से शुरू कर रही है और पूरे साल इसको कंटिन्यू रखेगी। ये सिचुएशन आपको और ज्यादा इंप्रूव और ज्यादा मैच्योर बनाकर जाने वाली है। करियर की अगर बात करें तो जो अनफिनिश्ड टास्क या फिर प्रोजेक्ट आप काफी टाइम से डिले कर रहे थे, कंप्लीट करने का उसका समय आ चुका है। डिफिकल्टी जरूर होगी शुरुआत में, लेकिन आप अंत में उसको कंप्लीट कर ले जाएंगे। सीनियर्स की थोड़ी बहुत डांट या प्रेशर भी फील करना पड़ सकता है, थोड़ा सा डिले भी हो सकता है प्रोजेक्ट आपका, लेकिन फिर अंत में आप की ही जीत होने वाली है। प्रोक्रेस्टिनेशन से थोड़ा सा बचकर रहना चाहिए आपको, उसको छोड़कर आपको एक्शन में आगे बढ़ जाना चाहिए। एक और बात है कि आप काम शुरू करने बैठोगे पर बार बार फोन नोटिफिकेशन चेक करते करते फोकस ब्रेक हो जाएगा, डेडलाइन पास आ जाएगी, या फिर आपकी हैबिट की वजह से आप कहोगे कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। वहीं ये चीजें विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स के साथ भी होगी। स्टूडेंट्स को भी अगर मैं ध्यान में रखूं तो मेंटल क्लैरिटी पर फोकस करने का समय अब आ चुका है। अब वो यार दोस्त, वो मस्ती मजाक, उसका समय धीरे धीरे अब जा रहा है, छूट रहा है। स्पेशली आपकी उम्र अगर 16 से 21 साल के बीच में है तो ये सारी बातें आपके लिए हैं। अब वो बचपना, अब वो छोटी, आप एक बॉय से मैन बन रहे हैं या आप एक गर्ल से एक लेडी बनने की तरफ जा रहे हैं, तो इस तरह से आपको वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो चेंजेस, वो माइंडसेट के बदलाव आपको फील करने चाहिए। अब आप मैच्योर और अडल्ट बनने जा रहे हैं, तो ये जो एक संधि काल इसको कहेंगे, या फिर जो एक कस्प पीरियड होता है, थोड़ा सा डिस्टर्बिंग, या फिर मैं डिस्टर्बिंग तो नहीं, कंफ्यूजिंग होता है, कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप इसे संभाल लेंगे। अगर आपको लगे तो आप यहाँ पे मेडिटेशन का सहारा भी ले सकते हैं, ध्यान क्रिया भी कर सकते हैं। बहुत आसान होता है मेडिटेशन करना, बस आपको कुछ नहीं करना है। इस मोमेंट में अगर आप अवेयर हैं,
आप मेडिटेशन में ही हैं। हम में से हर कोई या तो पास्ट में या तो अपने फ्यूचर में जी रहा होता है, दोनों ही चीजें ठीक नहीं होती हैं लॉन्ग रन के लिए। इसलिए तुला राशि वाले सभी विद्यार्थियों को बड़ा ही एक हम्बल सा सजेशन है कि थोड़ा सा मूवमेंट में रहना सीख जाइए, क्योंकि आपके आसपास और आपके हम उम्र के लोग नहीं रह रहे हैं, और अगर आप रहना सीख जाएंगे तो आप उनसे आगे निकल जाएंगे। तो यह दोस्तों कैसा जाएगा तुला राशि के लिए 15 से 28 फरवरी का ये पूरा टाइम पीरियड। अब एक रेमेडी जो आपको जरूर करनी चाहिए वो ये है कि कोशिश करिए कि आपके घर के आसपास कोई देवी का मंदिर हो, माता दुर्गा का मंदिर हो, वहां पर जाकर शनिवार के दिन लाल फूल अर्पित करके जरूर आइए। और हर वो बैड हैबिट या फिर बैड इमोशन, बैड माइंडसेट जो आप चाहते हैं कि आपके जीवन से दूर हो जाए, उसको माता दुर्गा को बोलिए कि मेरे जीवन से वापस ले लीजिए या फिर हटा दीजिए इसको, मुझसे अब ये चीज नहीं चाहिए। बस आपको ये करना है, शनिवार शनिवार इसको रिपीट करिएगा। 2 हफ्ते की बात है, 2 बार आपको ये काम कर लेना चाहिए। इससे आप ज्यादा शांत महसूस करेंगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। और अगर आप तुला राशि के हैं तो कमेंट करके बता दीजिए कि तुला राशि के कितने लोग हैं। आज हम चेक करेंगे किस राशि के कितने लोग हमारा ये वीडियो देख रहे होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं अपनी 8वीं राशि वृश्चिक राशि, रहस्य की राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों, अगले 2 हफ्ते आपके अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन, स्पिरिचुअल ग्रोथ और इंपॉर्टेंट डिसीजन का समय लेकर आ रहे हैं, क्योंकि शनि आपके 5वें हाउस में बैठा है और ये प्लेसमेंट आपको सीरियस थिंकिंग और इनर क्लैरिटी की तरफ ले जा रहा है। सबसे पहले हेल्थ और इनर पीस की अगर बात करें तो अगर आप काफी टाइम से कोई रिलीजियस या स्पिरिचुअल एक्टिविटी करने का सोच रहे हैं, जैसे मेडिटेशन, पूजा, मंत्र जाप या किसी स्पिरिचुअल जगह पर विजिट करने का सोच रहे हैं, तो अब आपका फोकस नेचुरली उस तरफ बढ़ेगा और वो कार्य हो जाएगा। हेल्थ बेटर फील होगी, माइंड स्टेबल रहेगा और अंदर से एक अलग ही सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस फील होगी। हाँ, एक और बात है, आप में से कुछ लोग अचानक सुबह जल्दी उठकर बिना किसी प्लानिंग के मंदिर या पूजा करने का मन बना लेंगे और बाद में खुद ही सरप्राइज होंगे कि ये चेंज कैसे आ गया। ये इनर अवेकनिंग का सिग्नल है। अब बात करते हैं आपके फाइनेंसेस और आपके धन के बारे में। तो अगले जो 2 हफ्ते हैं इसमें कोई ऐसा डिसीजन ले पाओगे आप जो काफी टाइम से पेंडिंग था। कॉन्फिडेंस वापस आएगा जो कि फाइनेंस या पैसों से रिलेटेड होगा। माता लक्ष्मी की कृपा से फाइनेंशियल बेनिफिट आपको मिल रहे हैं और पैसा कहीं ना कहीं स्टेबल भी है। लेकिन मन में अब एक अर्ज आ रही है जो कि कंपैरिजन से आएगी। किसी रिश्तेदार, दोस्त का आप कोई न्यूज़ सुनोगे कि यार उसने मेरी उम्र का है लेकिन उसने प्रॉपर्टी ले ली, मैं नहीं ले पाया, तो अब आपको ऐसा लगेगा कि यार मुझे भी अब अपने फाइनेंसेस पे ध्यान रखना चाहिए और मुझे भी प्रॉपर्टी लेने के बारे में या फिर किसी ना किसी तरह से जीवन में अपना जो एक बड़ा अगला स्टेप है उसके बारे में सोचना चाहिए। जल्दबाजी यहाँ पे नहीं करनी है और ये विचार कंपैरिजन से आ रहा है इसलिए आपको तंग भी करेगा, परेशान भी करेगा, इसलिए थोड़ा और सोच लीजिए। एकदम से इंपल्सिव होने की कोई जरूरत नहीं है। एक और बात है, ऐसा हो सकता है कि एक्साइटमेंट में आप किसी स्कीम में पैसा लगा दो और बाद में डिटेल्स पढ़कर रियलाइज करो कि रिस्क ज्यादा था। पेशेंस ही आपको यहां पर सेफ रखेगा। फैमिली और रिलेशनशिप की बात करें तो इस पीरियड में आपको अपनी फीलिंग्स और बातें फैमिली को समझाना थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है। जो लोग आपके सबसे क्लोज हैं उनसे भी कम्युनिकेशन गैप फील हो सकता है, इसलिए बेटर होगा कि थोड़ा काम रहें और उन्हें भी टाइम दें। फोर्सफुली सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश मत करें। एक और बात है कि आप अपनी बात समझाने की कोशिश करोगे पर सामने वाला आपकी बात समझने के लिए तैयार ही नहीं है, या तो वो आपको गलत समझेगा और फिर आप कहोगे चुप ही रहता हूं वही बेहतर है, मैंने बोल बोल के मैं थक गया, मैं क्यों ही बोलूं। और लेकिन ये टेम्परेरी फेज है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ये चीजें बेहतर हो जाएंगी। करियर और बिजनेस की बात करें, जुपिटर आपके 8th हाउस में होने की वजह से अगर आप पार्टनरशिप के बिजनेस में हो और आपने कहीं पर कोई फाइनेंशियल लोन अप्लाई किया हुआ है तो आगे आने वाले 2 हफ्तों में आपको वो लोन मिल सकता है। इसके योग बन रहे हैं जिससे आप फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कर पाओगे, लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा। हाँ, एक और बात, बैंक या फाइनेंशियल अप्रूवल का मैसेज आते ही आप एक्साइटमेंट में फ्यूचर प्लानिंग शुरू कर दोगे और बार बार अकाउंट चेक करते रहोगे, लेकिन प्लानिंग प्रैक्टिकल होनी चाहिए। स्टूडेंट्स और लर्नर्स के लिए ये पीरियड एक इंपॉर्टेंट लेसन लेकर आया है। अपने टीचर या गुरु, मेंटर के साथ आर्गुमेंट या डिसरिस्पेक्ट बिहेवियर से आपको बचना होगा। इवन आपका दोस्त या आपके आसपास के लोग ऐसा कर रहे हैं तो उनको भी बोलिए कि नहीं, ऐसा नहीं करना है, वरना आपकी इमेज डैमेज हो सकती है और गाइडेंस का सपोर्ट कम हो सकता है। इसलिए बात करते वक्त अपने शब्दों, अपने टोन का स्पेशल ध्यान दीजिए। एक और बात है कि आप में से कुछ लोग टीचर या मेंटर की एडवाइस सुनते वक्त इंस्टेंटली रिएक्ट कर दोगे और उनको बोलने ही नहीं दोगे, उनको पूरी बातें बोल लेने दीजिएगा। बहुत जल्दी रिएक्ट करना अननेसेसरी है, इससे आपका कोई फायदा नहीं है। कई बार टीचर को समझा रहा होता है तो जो व्यक्ति जो बिल्कुल भी धैर्य नहीं होता है ना, पटाख पटाख बोलता है। मेरे साथ भी ऐसा होता है, जब मैं किसी की कुंडली एक्सप्लेन कर रहा होता हूं तो वो पटाख पटाख बोलने लग जाता है, तो फिर मैं कहता हूं जब भाई तुम ही बोल लो, मेरे बोलने का कोई फायदा ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन आपके सामने कई बार क्रिएट होगी क्योंकि आप अंदर से इतने भरे हुए हैं, आप सोच रहे हैं सब कुछ बोल दे। नहीं, थोड़ा चुप होकर शांति से सुनिए। आपको बोलने का समय मिलेगा, बताने का समय मिलेगा, लेकिन उनको अपनी पहली बात कह लेने दीजिए। ओवरऑल ये अगले 2 हफ्तों का समय आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ, इमोशनल मैच्योरिटी और वाइज डिसीजन मेकिंग सिखाने वाला है। जितना आप पेशेंस और अवेयरनेस रखेंगे उतना ही प्रोग्रेस आपकी लाइफ में दिखेगी। इस पीरियड का सिंपल और
पावरफुल रेमेडी ये है कि हर मंगलवार या शनिवार किसी जरूरतमंद व्यक्ति को लाल फल या मसूर की दाल का दान आपको करना चाहिए। शाम को 5 मिनट शांत बैठकर अपने इष्ट देव का नाम जप करना भी आपके लिए एक बेहतर रेमेडी की तरह साबित होगा और ये आपके लाइफ में जो भी ऑब्स्टेकल अभी आप फील कर रहे हैं उनको आपके जीवन से निकाल देगा। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा वृश्चिक राशि के सभी जातकों का आने वाला है 2 हफ्तों का समय। अब आप वृश्चिक राशि के हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा हमें। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 9 नंबर की राशि, धर्म की राशि, ज्ञान की राशि, धनु राशि के बारे में। धनु राशि वालों, अगले 2 हफ्ते आपके लिए एनर्जी, कॉन्फिडेंस और कुछ इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहे हैं क्योंकि राहु आपके 3rd हाउस में बैठा है और ये प्लेसमेंट आपकी हेल्थ, करेज और कम्युनिकेशन को स्ट्रांग बना रहा है। सबसे पहले हेल्थ की बात करें तो इस पीरियड में आपकी हेल्थ नॉर्मल से बेहतर रहने वाली है। बॉडी रिफ्रेश फील होगी, एनर्जी हाई रहेगी और आपका चेयरफुल नेचर सबको अट्रैक्ट करेगा। आप खुद को ज्यादा पॉजिटिव और लाइवली महसूस करोगे। लोगों के साथ ओपनली जोक करना, हंसी मजाक करना आपको नेचुरली अच्छा लगेगा। हाँ, एक और बात है, आप में से कुछ लोग बिना किसी रीजन के पुराने फ्रेंड्स को कॉल करके या रैंडम मीम बेच कर खुद को भी हंसाएंगे, दूसरों को भी हंसाएंगे। ये पॉजिटिव वाइब्रेशन का साइन है। अब बात करते हैं पैसे की और करियर की। तो अगर आप किसी भी तरह से गवर्नमेंट सेक्टर में या सरकार से जुड़कर काम करते हैं, 2 हफ्ते स्पेशल बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हैं आपके लिए। गवर्नमेंट से रिलेटेड बेनिफिट, रिवॉर्ड, प्रॉफिट मिलने के योग यहां पर बन रहे हैं जो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को स्ट्रांग बना सकते हैं। और अगर लैंड या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कोर्ट केस चल रहा है तो डिसीजन आपके फेवर में आने का स्ट्रांग चांस बना हुआ है। लेकिन शुरू से ही फैमिली के एल्डर्स की एडवाइस लेकर डिसीजन लेना आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। हो सकता है कि उनकी गाइडेंस पर आपको कुछ खर्चा भी करना पड़े और कुछ चेंजेस भी करने पड़े, वो भी आपके लिए बेहतर है। फ्यूचर में सारी इन्वेस्टमेंट ठीक ही साबित होगी। एक और बात है, ऐसा हो सकता है कि आप लीगल या प्रॉपर्टी का पेपर साइन करने से पहले घर के बड़े से कंसल्ट करो और वो आपको कोई छोटी सी डिटेल बता दे जो आप इग्नोर भी नहीं कर पाएंगे। ये गाइडेंस ही आपको लॉस से बचाएगी। फैमिली और सोशल बिहेवियर की बात करें तो ऑफिस या वर्क प्लेस में हर सिचुएशन को समझकर ही रिएक्ट करना जरूरी होगा। बिना पूरी बात समझे किसी डिस्कशन में बोलना या फोर्सफुली अपनी बात रखना आपको अननेसेसरी ट्रबल में डाल सकता है। इसलिए जहां जरूरत ना हो वहां पर साइलेंट रहना ही बेटर रहेगा। एक और बात है कि मीटिंग में आप किसी टॉपिक पर स्ट्रांग ओपिनियन देने जाओगे, बाद में पता चलेगा कि पूरी इंफॉर्मेशन ही अलग थी और एक ऑकवर्ड सी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। इसलिए पेशेंस रखिए। स्टूडेंट्स के लिए अगले 2 हफ्ते बहुत इंकरेजिंग रहने वाले हैं। स्पेशली जो स्टूडेंट अपने चॉइस या के कॉलेज या इंस्टीट्यूशन में एडमिशन का वेट कर रहे हैं, उन्हें गुड न्यूज मिल सकती है। एडमिशन कंफर्म होने से कॉन्फिडेंस और मोरल दोनों ही बूस्ट होगा। फ्यूचर को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ने वाली है। एक और बात है, आप में से कुछ स्टूडेंट एडमिशन कंफर्मेशन मेल या मैसेज बार बार चेक करते रहेंगे और नोटिफिकेशन आते ही एक्साइटमेंट सबसे पहले स्क्रीनशॉट लेकर आप कई सारे लोगों के साथ शेयर करेंगे। ओवरऑल ये जो अगले समय है, आने वाले जो 2 हफ्ते हैं, ये ग्रोथ, पॉजिटिविटी और स्मार्ट कम्युनिकेशन का है। जितना आप अवेयरनेस और पेशेंस के साथ डिसीजन लोगे उतनी ही सक्सेस आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। इस पीरियड का सिंपल और पावरफुल रेमेडी ये है कि हर गुरुवार किसी जरूरतमंद व्यक्ति को चने की दाल या पीली मिठाई दान करें और सुबह 5 मिनट सूर्य को जल अर्पण कर ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करें। इससे राहु के नेगेटिव इफेक्ट बैलेंस होंगे और अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। अगर आप धनु राशि के हैं तो कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा धनु राशि के लिए आने वाले 15 से 28 फरवरी का ये टाइम पीरियड। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, अपनी कर्म की राशि मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि वाले, अगले 2 हफ्ते आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन, सडन गेन्स और स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेस लेकर आ रहे हैं क्योंकि केतु आपके 8th हाउस में बैठा है। ये प्लेसमेंट आपको डिसिप्लिन और इनर स्ट्रेंथ डेवलप करने का सिग्नल दे रहा है। सबसे पहले हेल्थ की अगर बात करें तो इस पीरियड में सुबह एक्सरसाइज करना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाएगा। बॉडी को स्ट्रांग और एक्टिव रखने के लिए रूटीन फॉलो करना होगा। साथ ही ये समय नए आइडियाज डेवलप करने और खुद को मेंटली अपग्रेड करने का भी है। अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन रखते हो तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिलेंगे। हाँ, एक और बात है कि आप में से कुछ लोग अलार्म लगाकर सुबह उठने का प्लान बनाएंगे, लेकिन स्नूज बटन 4-5 बार दबाने के बाद ही आप बेड से उठ पाएंगे और फिर गिल्ट फील करोगे। यहां पर डिसिप्लिन ही गेम चेंजर होगा। अब बात करते हैं पैसे और फाइनेंसेस की। तो अगले 2 हफ्तों में किसी नए सोर्सेस से अचानक से कोई धन लाभ आपको हो सकता है। अनएक्सपेक्टेड मनी गेन, फाइनेंशियल गेन के योग आपके बने हुए हैं। आपको ये खुशी देगा, माइंड में पॉजिटिविटी लेकर आएगा। अगर आप लौटते वक्त छोटे मेंबर या फिर घर के जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ मीठा या कुछ गिफ्ट लेकर आ सके तो आपको जरूर लाना चाहिए। यह भी एक तरह की रेमेडी है, इससे आपकी फैमिली बॉन्डिंग और स्ट्रांग होगी। एक और बात है, अकाउंट में सडन क्रेडिट मैसेज आते ही आप बार बार बैलेंस चेक करोगे और सोचोगे कि ये पैसा आया कहां से। ये अनएक्सपेक्टेड गेन का सिग्नल है। फैमिली और रिलेशनशिप
रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेटिव के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव करने का अच्छा समय है। पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो सकती है। घर के पेंडिंग काम या हाउस होल्ड कोर्स जो काफी टाइम से डिले हो रहे हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। घर का इन्वायरमेंट पॉजिटिव बनेगा। हाँ, एक और बात है कि आप किसी पुराने पेंडिंग काम जैसे कि अलमारी या स्टोर रूम की सफाई करने से जिससे आप बच रहे थे, पुरानी चीजें जब आप करोगे तो पुरानी चीजें मिलेंगी, पुराने कोई खत मिलेगा, कुछ पैसे मिलेंगे, जिससे आप कहोगे कि एक नॉस्टैल्जिया वाली आपकी जो फ्रेशनेस है वो आपको हिट करेगी। ये इमोशनल हीलिंग का पार्ट होगा। करियर की बात करें तो जुपिटर आपके 6th हाउस में होने की वजह से करियर में फेवरेबल रिजल्ट मिलने के स्ट्रांग योग हैं। जो ऑब्स्टेकल्स या हिंड्रेंस काफी टाइम से आपको रोक रहे थे वो दूर होंगे और आप सक्सेस की डायरेक्शन में फोकस रह पाओगे। इंटरेस्टिंगली जो लोग पहले आपके अगेंस्ट थे वो भी आपकी सक्सेस देखकर सपोर्ट करने लगेंगे और अप्रिसिएशन मिलेगा। हाँ, एक और बात है कि ऑफिस में जो पर्सन पहले आपकी क्रिटिसिज्म करता था वही अचानक आपकी तारीफ करता नजर आएगा। ये आपकी प्रोग्रेस का रिजल्ट है। स्टूडेंट्स के लिए अगले 2 हफ्ते स्पेशल सक्सेस के योग बने हुए हैं, इसलिए कोशिश करिए सोशल मीडिया या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू कोई बड़ा अचीवमेंट आपको अगर मिलने वाला है तो उस पर लगे रहिए। जैसे आप में से कुछ लोग अपना वीडियोस बनाते होंगे या फिर इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश करते होंगे या लिंक्डइन बेहतर करना चाहते होंगे, तो लगे रहिए लगे रहिए लगे रहिए। वहीं से आपके जो पेशेंस आपने रखा है, इतने सालों से जो मेहनत करी, सबका रिजल्ट आपको एक साथ ही मिलेगा। सोशल मीडिया को सिर्फ चैटिंग या टाइम पास के लिए यहाँ पे यूज नहीं करना, अपनी लर्निंग, ग्रोथ और इनकम के लिए भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आप पढ़ाई या स्किल लर्निंग के लिए फोन उठाते हो, थोड़ी देर बाद रील स्क्रॉल करते वक्त टाइम वेस्ट हो सकता है, इसलिए इस डिस्ट्रैक्शन को छोड़कर अब आपको लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। ओवरऑल आने वाले ये 2 हफ्ते हैं डिसिप्लिन, सडन अपॉर्चुनिटीज और पर्सनल ग्रोथ के होने वाले हैं। जितना आप कंसिस्टेंसी और पेशेंस रखेंगे उतना ही सक्सेस आपके पास आएगी। इस पीरियड का सिंपल और पावरफुल रेमेडी यही है, शनिवार किसी जरूरतमंद व्यक्ति को तिल या काले चने दान करें और शाम को घर में सरसों का तेल का दिया जलाएं। इससे केतु के नेगेटिव इफेक्ट शांत होंगे और प्रोग्रेस फास्ट होगी। अगर आप मकर राशि के हैं तो जरूर कमेंट कर हमको बताइएगा कि आपकी राशि मकर है। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा मकर राशि के लिए 15 से 28 फरवरी का ये पूरा टाइम पीरियड। अब हम आ चुके हैं हम सबकी प्यारी राज दुलारी कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि वालों, अगले 2 हफ्ते आपके लिए हेल्थ, सडन गेन्स, इमोशनल सेल्फ रियलाइजेशन का फेज लेकर आएंगे, क्योंकि जुपिटर आपके 5th हाउस में बैठा हुआ है। ये प्लेसमेंट आपकी हेल्थ, इंटेलिजेंस और फ्यूचर प्लानिंग को स्ट्रांग बना रहा है। राहु भी लगन में बैठा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आप ऐसा भी फील कर सकते हैं थोड़ा सा रेबेल, थोड़ा विद्रोही, क्योंकि राहु लगन में आया है तो ये विद्रोही बनाएगा आपको। आप अपने घर परिवार या फिर अपने आसपास वाले लोगों की बात ना मानकर एक विद्रोह जताएंगे, लेकिन कई सारे लोग इस विद्रोह में टूटेंगे और फिर अंत में जो घर वाले या आसपास के लोग कह रहे थे वही उनको मानना पड़ सकता है। यहां पर कोशिश ये पूरी रखिएगा कि आपका भविष्य है, आपका फ्यूचर है। कुछ बातें आपकी सही हैं, कुछ बातें घर वालों की भी सही हैं, तो कौन जीतेगा? जिसमें हम सबकी भलाई हो उसको जीतना चाहिए, ये कोशिश आपको करनी चाहिए। जो लोग काफी टाइम से अपनी हेल्थ को लेकर इश्यूज या स्ट्रगल फेस कर रहे थे उनको रिलीफ मिलेगा, एनर्जी वापस से फील करेंगे, आपकी डेडिकेशन अपनी फिटनेस की तरफ और क्लियरली बढ़ेगी। योगा, एक्सरसाइज या हेल्दी डाइट, स्पेशली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपको एनर्जेटिक और फ्रेश फील कराएंगी। हाँ, एक और बात है कि आप में से कुछ लोग सडनली हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने के चक्कर में घर पर नया डाइट प्लान फॉलो करेंगे और फिर एक दिन सलाद खाने के बाद सीक्रेटली कुछ स्नैक भी खा लेंगे और बाद में आप कहेंगे कि यार सोचता तो बहुत हूँ, करता भी बहुत कुछ हूँ, कोशिश भी बहुत अच्छी करी, पर 2-3 दिन के बाद मैं टिक नहीं पाता। कोई बात नहीं, होता है। उसके बाद दोबारा से शुरू करिए। बात करते हैं पैसे और फाइनेंसेस की, तो अगले 2 हफ्तों में फैमिली की कोई प्रॉपर्टी की, लैंड की रिलेटेड अचानक कोई बात हो सकती है, कोई प्रॉफिट, कोई गेन, कोई टैक्स रिफंड अचानक से वापस आ सकता है। अनएक्सपेक्टेड मनी आपको खुशी देगा, लेकिन एक्साइटमेंट में होश नहीं खोना है, बहुत जरूरी है, वरना प्रॉफिट लॉस में भी कन्वर्ट हो सकता है। इसलिए हर फाइनेंशियल डिसीजन कामली लेना। एक और बात है कि अकाउंट में पैसा आते ही आप तुरंत बड़े प्लान्स नहीं बनाएंगे, उसे इन्वेस्ट करिए, इन्वेस्टमेंट करिए। देखिए कुंभ राशि वालों, राहु आपकी खोपड़ी पे नाच रहा है। मेजॉरिटी पॉसिबल है, मेजर पॉसिबल है कि आपकी बातें आप गलत सोच रहे हैं, जो कि फ्यूचर में जाकर आपको रियलाइज होगा। अभी तो बिल्कुल नहीं होगा, मेरी बात सुनकर भी बिल्कुल रियलाइज नहीं होगा, क्योंकि राहु का खेल ही कुछ ऐसा है कि ये आपका वक्त बर्बाद करने आता है, आपका समय बर्बाद करने आता है। इस टाइम पीरियड में कंफ्यूजन इतनी होती है, लेथार्जी, लेजीनेस इतनी आती है, करना बहुत कुछ है, दुनिया जीत ली है पर वो सारी जीत दिमाग के अंदर है, रियल लाइफ में उतना कुछ है नहीं। इस राहु के टाइम पीरियड से बचना है, पूरे साल चलने वाला है और ये बहुत ज्यादा और एग्रेसिव होगा जैसे जैसे ये महीने बीतेंगे। अपने फैसले, अपने डिसीजन किसी बड़े बुजुर्ग या फिर जो आपका भला चाहते हैं, जिनके लगन में राहु ना घूम रहा हो, उनके बातों से विश्वास कर ले लें, आपका फायदा ज्यादा रहेगा। फैमिली और फ्यूचर प्लानिंग की बात करें तो अगर आप फैमिली का कोई आप या आपकी फैमिली का कोई मेंबर विदेश जाना चाहता था, घूमना चाहता था, सेटल होना चाहता था, तो वो सपना बहुत पूरा होने वाला है। ये पूरा साल कुंभ राशि वालों के लिए ट्रैवल का साल है। मैंने ये पहले भी कहा था अपनी वीडियोस में और इस बार भी कह रहा हूं। आप मुझे जरूर बताइएगा कि आप कुंभ राशि हैं, 2 महीने हो गए हैं, कितना घूमे या कितना ट्रैवल आपने किया, मुझे जरूर बताइए, चाहे वो छोटा ट्रैवल हो, बड़ा ट्रैवल हो,
ट्रैवल हो, दोनों कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर अब ये ट्रैवल की जो श्रृंखला है वो बढ़ेगी और आप कई सारे मंदिरों में, नई जगहों में और विदेश में भी घूमेंगे, भ्रमण करेंगे, ट्रैवल करेंगे। लेकिन एक बात और है कि आप फॉरेन प्लान का वीडियोस या पोस्ट देखते देखते खुद को वहां इमेजिन करने लगोगे, किस तरह की मैं फोटो खिंचवाऊंगा, कहां कहां मैं जाऊंगा, कौन सा खाना मुझे खाना है। ये सब सारी आइटिनरी आप या तो खुद लिखोगे या एआई से लिखवाने लग जाओगे और इस तरह से आप इस सपने को जीने की कोशिश करोगे। ये एक पॉजिटिव पुश है। करियर की बात अगर करें तो इस पीरियड में आप अपने आइडियाज और थॉट शेयर करना चाहोगे, लेकिन वर्क प्लेस पर उन्हें एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से आपको थोड़ा लोनलीनेस फील हो सकता है और करियर की स्पीड भी थोड़ी स्लो लग सकती है। लेकिन ये टेम्परेरी फेज है, पेशेंस और कंसिस्टेंसी से सिचुएशन बेटर होगी। एक और बात है, मीटिंग में आपका आइडिया इग्नोर हो जाएगा और बाद में वही आइडिया सब लोग बात कर रहे होंगे, या फिर आपने पहले कोई आइडिया दिया था और वो फ्रूटफुल होता हुआ इसी समय आपको दिखाई देगा। इस मोमेंट में आपको काम रहना है, शांत रहना है और आपके आइडियाज पे भरोसा करना है। देखिए, राहु लगन में आके चाहे कुछ भी करे, लेकिन एक चीज बहुत अच्छी करता है, वो आपकी क्रिएटिविटी को बहुत नेक्स्ट लेवल पे बढ़ा देता है। आपको अब वो चीजें समझ में आने लग जाती है जो लोग सीधे आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसलिए यहाँ पर आपके आइडियाज, जो कि स्पेशली अगर आप बिजनेस पर्सन हैं, तो आपको इंप्लीमेंट करने चाहिए अपने व्यापार में, आपको लाभ होगा। विद्यार्थियों के लिए अगर देखें तो आने वाला जो समय है काफी प्रॉमिसिंग है, स्पेशली हायर एजुकेशन या अब्रॉड में स्टडी करने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए फेवरेबल रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन डॉक्यूमेंट रेडी रखिएगा। कोई भी फॉर्म, कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट को आगे चल के जरूरत पड़ सकती है, वो कहीं खो ना गया हो, उसको वापस एक बार चेक कर लीजिएगा। एक और बात है कि आप में से कुछ स्टूडेंट लास्ट डेट पर एक दिन पहले ही अपना कोई काम करेंगे कि यार एक दिन पहले पढ़ने वाले जो एटीट्यूड होता है ना, ऐसे ही सोचेंगे कि एक दिन पहले ही मैं अपना असाइनमेंट सबमिट कर दूंगा या ये डॉक्यूमेंट वहां पे दे दूंगा। नो, पहले से करके रखिए, अदरवाइज एंड डे पे कुछ समझ में नहीं आएगा। ओवरऑल आने वाले जो 2 हफ्ते हैं, ये समय हेल्थ इंप्रूवमेंट, पेशेंस और प्रैक्टिकल प्लानिंग का है। जितना आप काम और फोकस रहोगे, उतनी ही सक्सेस आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगी। इस पीरियड का सिंपल और पावरफुल रेमेडी ये है कि हर शनिवार किसी जरूरतमंद व्यक्ति को हरी सब्जी या हरे कपड़ों का दान आपको करना चाहिए। सुबह 5 मिनट शांत बैठकर डीप ब्रीदिंग करें। इससे जुपिटर के पॉजिटिव रिजल्ट आपके बढ़ेंगे और मेंटल क्लैरिटी मिलेगी। अगर आप कुंभ राशि के हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप हमारी प्यारी कुंभ राशि के हैं। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा कुंभ राशि का 15 फरवरी से 28 फरवरी का समय। अब हम अपनी अंतिम राशि मीन राशि, मोक्ष की राशि पे आ चुके हैं। मीन राशि वालों, अगले 2 हफ्ते आपके लिए हेल्थ इंप्रूवमेंट, सेल्फ ग्रोथ और पेशेंस का इंपॉर्टेंट फेज लेकर आ रहे हैं। आप कई सारे प्रोडक्ट अपने घर में ऑर्डर कर सकते हो जो कि आपकी हेल्थ से रिलेटेड होंगे। किंतु केतु आपके छठे भाव में बैठा है और ये प्लेसमेंट आपकी हेल्थ और डिसिप्लिन को स्ट्रांग बना रहा है। सबसे पहले हेल्थ की बात करें तो इस पीरियड में आपकी हेल्थ काफी अच्छी रहने वाली है। बॉडी स्ट्रांग फील करेगी, इम्यूनिटी बेटर होगी और आप सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि फैमिली के लोगों की हेल्थ का भी स्पेशल ध्यान रखोगे, जिसकी वजह से घर में आपका रिस्पेक्ट और इंपॉर्टेंस दोनों बढ़ेगा। लोग आपकी केयर और रिस्पॉन्सिबिलिटी को नोटिस करेंगे। एक और बात है कि आप में से कुछ लोग घर में सबको हेल्थ टिप्स देते हुए नजर आ सकते हैं कि सबको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, सबको गर्म पानी पीना चाहिए, वो आजकल वो नहीं आया क्या बोलते हैं, माचा पीना चाहिए या फिर ब्लैक कॉफी पीनी चाहिए, पर आप खुद कुछ नहीं कर रहे हो। ज्ञान खूब दोगे दुनिया को और अपने लिए तो आप एलोपैथिक मेडिसिन मंगा लोगे, पर उनको भी कंज्यूम करने की याद किसी और को दिलानी पड़ेगी। आप टाइम से नहीं करोगे और फैमिली वाले फिर यही बोलेंगे, बड़े डॉक्टर बने घूम रहे थे, दुनिया को ज्ञान दे रहे थे, खुद तो करते नहीं, अपना पेट देखो फिर दूसरे का पेट कम कराना। बात करें अगर आपके बिजनेस की, तो बिजनेस एक्सपेंड करने के प्लान यहाँ पर आप बना रहे हैं। अगले 2 हफ्तों में आपके फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल रहा है, पैसे भी आ रहे हैं, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, बैंक इंस्टीट्यूशन लोन अप्रूवल भी मिल सकते हैं, पैसों से रिलेटेड ट्रांजैक्शन काफी सारे होने वाले हैं और आपको बस अलर्ट रहना चाहिए। आपकी छोटी सी निग्लिजेंस फ्यूचर में आपको तंग कर सकती है, परेशान कर सकती है। एक और बात है कि आप डॉक्यूमेंट साइन करते वक्त जल्दी में डिटेल्स स्किप कर सकते हो और बाद में टर्म्स देखकर टेंशन फील करोगे, इसलिए हर चीज ध्यान से चेक करो। फैमिली और सोशल लाइफ की बात करें तो शनि आपके फर्स्ट हाउस में होने की वजह से इस पीरियड में आप डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ सोशल गैदरिंग में भी ज्यादा एक्टिव रहोगे। फैमिली के साथ किसी पिलग्रिमेज या फिर रिलीजियस ट्रिप का प्लान भी बन सकता है जो आपको सेल्फ एनालिसिस और इनर क्लैरिटी का मौका देगा। एक और बात है कि आप किसी रिलीजियस प्लेस पर जाकर अचानक से लाइफ के डिसीजन और पास्ट चॉइसेस के बारे में डीपली सोचने लग जाओगे। एक अलग ही इमोशनल रियलाइजेशन आप फील करोगे, ये इनर ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है। करियर की बात करें तो वर्क प्लेस पर कुछ लोग आपकी बात या डिसीजन का अपोजिशन कर सकते हैं, कलीग्स आपके अगेंस्ट खड़े नजर आ सकते हैं, लेकिन इस टाइम सबसे जरूरी है अपने बिहेवियर में रेस्ट्रेन और करेज मेंटेन करना। इंपल्सिव रिएक्शन सिचुएशन को और बिगाड़ सकता है। हाँ, एक और बात है, मीटिंग या डिस्कशन में आपको सडनली सबके सामने क्वेश्चन किया जा सकता है और आपको लगेगा कि आपके अगेंस्ट कुछ प्लानिंग हो रही है, कुछ प्लॉटिंग हो रही है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। थोड़ा सा शांत रहिए,
शांति से रिस्पांस दीजिए। आपकी स्ट्रेंथ सब, आपका लोहा सबको मानना ही पड़ेगा। विद्यार्थी हैं तो ये टाइम पीरियड काफी ठीक है आपके लिए। लॉजिकल आप चल रहे हैं, लॉजिक से आप डिसीजन ले रहे हैं। मेडिटेशन आपके लिए बेस्ट मेडिसिन है। शनि की 7.5 चल रही है तो थोड़ी चीजें आपकी स्लो हो सकती है, लेकिन याद रखिएगा सबसे ज्यादा ग्रोथ इंसान शनि 7.5 में ही करता है। वो समझ में अभी नहीं आती, जब ये 7.5 खत्म हो जाएगी तब समझ में आएगी, लेकिन पीरियड तो यही है। एक और बात है कि आप मेडिटेशन करने बैठोगे पर थोड़ा सा टफ होगा आपके लिए, लेकिन फिर भी आपको बैठना चाहिए। तो यह है दोस्तों कैसा जाएगा मीन राशि के लिए आने वाला 15 फरवरी से 28 फरवरी का समय। अब एक रेमेडी जो आपको जरूर करनी चाहिए, कोशिश करिए कि गुरुवार किसी जरूरतमंद व्यक्ति को चावल या सफेद खाने की जो मिठाइयां होती हैं उसको आप दान दे सकते हैं, उसको आप किसी को डोनेट दे सकते हैं। भले एक व्यक्ति के लिए करिए पर करिए जरूर। अब यहां पे खत्म होता है हमारा मीन राशि का हॉरोस्कोप, और इसी तरह से फरवरी के महीने का वाई वीकली हॉरोस्कोप भी आप जरूर जाइएगा हॉरोकॉस्मो ऐप पे, जिसमें कुछ नए फीचर्स हमने ऐड किए हैं, उनको जरूर यूज करिएगा और बताइएगा कि आपका फीडबैक उसके लिए कैसा रहा। मिलता हूं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।